हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर। बिल्कुल स्वागत करूंगा आज के इस सेशन में, आज के धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड है एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक ने आपको बहुत सारे नंबर दे देने हैं, जिस टॉपिक का नाम सुनते ही कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के कह सकते हैं गूज़बम्स आ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हां दोस्तों, सिलोगिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वी कैन से। तो सिलोगिज्म की आज क्लास है और याद रखना, एक ही क्लास में यह सेशन खत्म करके जाऊंगा, तो प्रॉपर देखना, क्योंकि इस बार सीयूईटी के जनरल टेस्ट में इससे 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, तय मानो फिक्स हैं। तो आना ही है। जब आपको पता है कि ये टॉपिक आने वाला है तो भाई ये क्लास, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। लेकिन चलने से पहले, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री तरीके से फ्री आपको एजुकेशन ये देना चाह रहा है। मतलब 100% फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं आपको। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई आपको पेड बैचेस नहीं देना, कोई आपको अलग से कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी। बैठिए और एग्जाम क्रैक कर लीजिए। और याद रखिएगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको डेफिनेटली सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। अगर आप बड़े कॉलेजेस में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने आप को देखना चाहते हैं तो बस ध्यान रखिएगा, सीयूईटी जो है आपके करियर को बनाने के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक ब्रेकर है। आपको उसको पार करना है और बहुत ही स्मूथली पार करना है, ठीक है ना। तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि ये सब कुछ आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर मैग्नेट ब्रेन्स ही प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आपके सामने क्या है भैया, देख लो। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर मैं बात करूं किसकी, सिलोगिज्म की, क्या है ये इंट्रोडक्शन सिलोगिज्म का। देखो, अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बात करूंगा, अगर मैं आपसे बेसिक तरीके से बात करूं तो जो सिलोगिज्म होता है ना, अगर बात करूं कि जो सिलोगिज्म होता है, ये सिलोगिज्म बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर कहा जाए वो दो चीजें कौन कौन सी हैं भाई, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, पूरा टॉपिक इसी पर आपका डिपेंड करेगा। पहली चीज जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी में गिनी जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेटमेंट, ठीक है भाई, दैट इज स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट। और उसके बाद की बात करूं मैं तो कंक्लूजन। याद रखना, एक होता है हमारा कथन और दूसरा हो जाता है क्या, कंक्लूजन। पूरा का पूरा खेल जो है वो यहीं पे शुरू होगा और यहीं पर वो खेल क्या होगा, प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। तो सेशन बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसको अच्छे से देखा, अच्छे से सीखा, समझने की कोशिश करी, तो ये आपके नंबर फिक्स हैं, एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, क्या होता है स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपसे अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो स्टेटमेंट का मतलब होता है क्वेश्चन। स्टेटमेंट का मतलब होता है भाई क्वेश्चन, प्रश्न, ठीक है। और एक बात करेंगे किसकी, कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है भाई, उसी क्वेश्चन का आंसर, उसी क्वेश्चन का आंसर। एक होता है हमारा कथन यानी क्वेश्चन, स्टेटमेंट, और एक होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं आंसर। मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके सामने उसका आंसर भी दिया जाएगा, बस आपको बताना है कि वो आंसर सही है या वो आंसर गलत है। आपको बस बताना है कि वो आंसर सही है या गलत है, इतना सा ही करना है। लेकिन याद रखना, इतना सा करने में भी बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। चलिए जरा बात करेंगे इसकी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये चीजें क्या है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आगे की बात करूं मैं, देखो तो कंसेप्ट क्या होते हैं, सिलॉग्स के कंसेप्ट क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या बताया, जो सिलॉगिज्म है, जो सिलॉगिज्म है ना, वो किन दो चीजों से मिलकर बना है। तो आप कहोगे सर
दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे सर एक तो हमारी है स्टेटमेंट, बिल्कुल पेन छोड़ के ध्यान से देखना अगर आपको लगता है कि आपको सिलोगिज्म सीखना है तो। एक तो क्या होता है स्टेटमेंट्स, या स्टेटमेंट ही रहने दो उसको, ठीक है, और एक होता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है, एक होता है हमारा कंक्लूजन। एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करें भाई तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, दैट व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कंक्लूजन। तो गाइस मैंने अभी बताया कि किसी भी तरीके से आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन को कहते हैं स्टेटमेंट और उसी क्वेश्चन के आंसर को कहते हैं कंक्लूजन। बस आपको बताना है कि वो आंसर सही है कि गलत है, इतना काम करना है। आप जरा सोचो कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो कैसे पूछेगा। तो भाई एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो दो तरह से पूछ सकता है। एग्जामिनर ना आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो या तो पॉजिटिव पूछेगा या फिर नेगेटिव पूछेगा, तीसरा कुछ नहीं होता। गाइस ध्यान रखना, सिलोगिज्म में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी जो स्टेटमेंट होगा वो दो ही तरह से देगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप मुझसे ये मत कहना कि सर व्हाट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड व्हाट इज नेगेटिव। अरे भाई जिस स्टेटमेंट में कोई भी सेंटेंस नेगेटिव ना हो या किसी भी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड ना हो तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा भाई, या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहता हूं तो इफ आई से राम इज, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। अब जरा सोचिए, राम इज गोइंग टू मार्केट, ये जो बात लिखी गई है, स्टेटमेंट लिखा गया है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी डाउट होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। भाई अगर स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया तो वो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होगा। अगर इसमें मैं यहीं पर नॉट लगा दूंगा तो अब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया भाई? नेगेटिव हो गया। तो कुल मिला जुला के द वेरी सिंपल डेफिनेशन टू रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कि आप ध्यान से देखना, किसी भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए दैट मींस दैट सेंटेंस वुड बी द पार्ट ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट, और अगर नहीं आया तो क्या माना जाएगा? उसको पॉजिटिव माना जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के ये आप क्लियर कर लिए होगे, ठीक है। अब जरा देखो आगे, तो भाई किसी भी सेंटेंस में अगर कुछ भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया तो पॉजिटिव माना जाएगा। तो मतलब एग्जामिनर जो आपके सामने क्वेश्चन देगा ना वो दो तरह से देगा। एग्जामिनर जो आपके सामने क्वेश्चन देगा वो दो तरह से देगा भाई। कैसे देगा? दो तरह से, एक तो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव, ठीक है। एक जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो कैसा देगा? पॉजिटिव देगा, और एक कैसा देगा भाई? नेगेटिव देगा। मेरे ख्याल से इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से आपको अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए तो भी आप पहचान लोगे, और नेगेटिव दिया जाए तो भी आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो भाई अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो अब उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाओ, यानी आंसर पे। तो आंसर कितने तरीके से देगा एग्जामिनर? तो भाई आंसर भी ना एग्जामिनर आपको दो तरह से देगा। पहला जो आंसर होगा एग्जामिनर का वो कैसा होगा? सोचने वाली बात है यहाँ पे। जो पहला आंसर होगा वो कैसा होगा, उसके बाद जो दूसरा आंसर होगा वो कैसा हो सकता है। पहला और दूसरा आंसर, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। पहला और दूसरा आंसर कैसा कैसा होगा? तो याद रखिएगा, जो पहला आंसर होगा उसको बोलेंगे सर्टेनिटी। जो पहला आंसर होगा उसको बोलेंगे सर्टेनिटी, और जो दूसरा आंसर होगा उसको बोलेंगे पॉसिबिलिटी, ठीक है भाई। दो तरह के आपके आंसर्स होंगे, फर्स्ट वन इज सर्टेनिटी, सेकेंड वन इज पॉसिबिलिटी। ध्यान रखना, एक बार फिर से एक बार क्लियरली समझो। सिलोगिज्म के दो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ऐसे ही कंक्लूजन भी दो तरह के होंगे, सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी। अच्छा, डू यू नो अबाउट सर्टेनिटी? क्या होती है? तो सर्टेनिटी मतलब जो चीज स्टैटिक है, जो मतलब है, जो चल रही है, दैट इज सर्टेनिटी। और जिसके होने की संभावना है, यानी जो है नहीं हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे?
पॉसिबिलिटी। जो हो सकती है दैट इज पॉसिबिलिटी, और जिसके कंफर्मेशन है होने की वो है सर्टेनिटी। एक बात और याद रखना, कोई चीज अगर निश्चित रूप से सर्टेन है, जो कोई भी चीज अगर है जो 100% है कि कंफर्म है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, गलत होगी। जैसे अभी आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, दैट इज सर्टेनिटी, और मैंने कहा हो सकता है अभी घर के बाहर बारिश हो रही हो, तो ये क्या बात बोली मैंने, पॉसिबिलिटी। समझ में आई बात? तो ये क्लियर हो गया आपको। अब एक बड़ा क्वेश्चन फिर से अराइज होता है, हाउ डू यू नो कि क्वेश्चन सर्टेनिटी जो है, कंक्लूजन सर्टेनिटी में है कि पॉसिबिलिटी में? तो अगर बात इसको जानने की है कि हमारा भाई, जैसे आपने ये देखा कि स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, आप पहचान लोगे कैसे होगा? तो आप पहचानोगे कैसे कि कंक्लूजन हमारा सर्टेन है कि पॉसिबल है? तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, मैंने क्वेश्चन यहां दिया, अच्छा मैं सिलॉगिज्म की भाषा में लिख रहा हूं, यहां पे सिलॉग्स की भाषा में लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने कि ऑल ए आर नॉट बी। मैंने क्या लिखा कि सारे के सारे जो ए हैं वो क्या है, बी नहीं है। अब आपको ये बताना है कि जो कंक्लूजन है ये सर्टेन है कि पॉसिबल। तो बहुत सिंपल सा तरीका याद रखना कि जिस भी कंक्लूजन में पॉसिबल शब्द ना आए, किसी भी कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पे जगह के कारण मैं लिख दिया हूं, रुक जाओ, इसको मैं सही कर देता हूं जरा सा। यहां पे LITY है एक्चुअली, LITY, ठीक है। किसी भी कंक्लूजन में याद रखने वाली बात क्या होगी, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। किसी भी कंक्लूजन में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कि कोई भी ऐसा कंक्लूजन आपके पास आ जाए, कोई भी ऐसा कंक्लूजन आपके पास आ जाए जिस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी शब्द ना हो। क्या मैंने बोला, फिर समझना, ऐसा कंक्लूजन आपके पास आ जाए जिसमें पॉसिबिलिटी शब्द ना हो। क्या ना हो, पॉसिबिलिटी। वो कंक्लूजन जो है वो क्या माना जाएगा भाई, हाँ, जिस भी कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी वर्ड ना हो तो इसको क्या मानेंगे, सर्टेनिटी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। याद रखना कि कभी भी कोई ऐसा कंक्लूजन आपके सामने आ जाए जिसमें पॉसिबिलिटी शब्द ना हो, इसके अंदर कहीं पॉसिबिलिटी वर्ड है क्या, नहीं, तो उसको क्या मानेंगे, सर्टेनिटी। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता कि ऑल ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए का सी ना होना एक संभावना है। तो बेटा क्या करेंगे, आप यहां पे देखो पॉसिबिलिटी वर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है या कौन सा कंक्लूजन है, तो पॉसिबिलिटी वाला। तो जिस भी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड है वो कंक्लूजन क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाला। जिसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है उसको क्या बोलेंगे, सर्टेनिटी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। कंक्लूजन दो ही तरह से होंगे, या तो सर्टेन या तो पॉसिबल। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, आगे कहानी देख लेते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। भाई याद रखिएगा, किसी भी कंक्लूजन में अगर सर्टेनिटी वाला है, पहचानने का तरीका कि उसके अंदर देख लो क्या कोई पॉसिबिलिटी वर्ड है, नहीं तो सीधे सीधे सर्टेनिटी। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड है या कैन का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है, कैन अगर दिखाई दिया तो भी उसको क्या मानेंगे, पॉसिबिलिटी प्रॉपर मान लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा एक बात सुनो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कि CUET, हो सकता है कि जो तुम्हारा CUET है ना, तुम्हारा CUET इतने में ही सॉल्व हो जाए। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सिलॉगिज्म है ना भाई, ठीक है। तुम्हारा CUET कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए। समझ में आई बात, कैसे, मैं बताता हूं आपको। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अब समझने वाली बात यहां पे ये है ना, समझने वाली बात जो है वो यहां पे ये है कि पूरे सिलॉगिज्म में आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर आपने मेरी बात को अभी ध्यान सुन लिया। जो आपका स्टेटमेंट होगा ना, दो ही तरह से हो सकता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया था। स्टेटमेंट कैसे होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जो मैं बात बताने जा रहा हूं आप सुन लेना।
आपका हो सकता है कि पूरा का पूरा जो सेशन है, पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाए और एग्जाम में चीजें देख के ही बन जाए। इसको करने के बड़े सारे मेथड होते हैं, मैं आपको जो इसका बेस मेथड होता है उससे सिखाऊंगा, वेन डायग्राम से। कई लोग इसको 100 और 50 मेथड से बताते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा उससे, क्योंकि बेस मेथड जो होता है, जो वेन डायग्राम मेथड होता है, उससे कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, डाउट नहीं बन सकता, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो मैं उसी से बताऊंगा आपको। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए, याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, और मतलब क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा गया और उसका जो आंसर है, क्वेश्चन अगर कैसा पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा गया और उसका जो आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा गया और उसका जो आंसर यानी कि जो कंक्लूजन है, यानी कि जो कंक्लूजन है इसके जस्ट ऑपोजिट आ गया, मतलब कैसा, नेगेटिव। कंक्लूजन कैसा आ गया भाई, जस्ट ऑपोजिट, यानी कैसा, नेगेटिव। तो याद रखिएगा वो कंक्लूजन पूरे सिलोगिज्म में गलत होगा, वो कंक्लूजन पूरे सिलोगिज्म में गलत होगा। मेरी बात फिर से सुन लो, अगर क्वेश्चन आपका कैसा है, पॉजिटिव, और उसका आंसर कैसा है, जस्ट उल्टा यानी कि नेगेटिव, तो वो कंक्लूजन पूरे सिलोगिज्म में गलत होगा, गलत होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते चलना भाई, कि अगर आपके सामने क्वेश्चन कैसा आया, स्टेटमेंट कैसा आया, पॉजिटिव, अब आप इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकते हो कि क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मतलब अगर आपके सामने मैं कहूं कि स्टेटमेंट आपके सामने कैसा आ गया, स्टेटमेंट आ गया आपके सामने सम ए आर बी, मैं सिलॉक्स की लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, और इसका कंक्लूजन आ गया कि नो बी इज ए, तो आप ये नोटिस करोगे, आप ये क्या नोटिस करोगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो पूरा देखो पॉजिटिव है, और जो कंक्लूजन आ गया है वो कैसा आ गया है, जस्ट ऑपोजिट यानी नेगेटिव। यानी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये कैसा भी बोलो गलत ही माना जाएगा। स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर कंक्लूजन आया तो वो गलत होगा। सिमिलरली अगर बात करूं मैं कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसा भाई, अगर नेगेटिव है, सपोज कैसा, नेगेटिव है, और कंक्लूजन कैसा हो गया भाई, कंक्लूजन पॉजिटिव हो गया। स्टेटमेंट अगर कैसा है, नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो पूरे सिलोगिज्म में ये भी गलत माना जाएगा। मतलब एंड ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूं कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर कंक्लूजन आया तो ये कंक्लूजन पूरे सिलोगिज्म में 100% गलत होगा, ये सिलोगिज्म में पूरी तरीके से गलत होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, स्टेटमेंट जैसा है, अगर कंक्लूजन उसके जस्ट ऑपोजिट आया तुरंत गलत। स्टेटमेंट पॉजिटिव था, कंक्लूजन नेगेटिव, गलत। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव आया, गलत। पॉइंट समझ में आएगी बात आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, किसी के दिमाग में हो सकता है, किसी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो कि सर मान लो ऐसा हो कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर ने पॉजिटिव पूछा हो और उसका आंसर भी पॉजिटिव दे दे, तो क्या वो सही होगा? नहीं भाई, फिर उसको चेक करना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों पॉजिटिव आएंगे तो फिर चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर कंक्लूजन आया तो वो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको काफी हद तक समझ में आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, एक और बेसिक चीज आपको बताता हूं मैं, इतना तो आपको पता होगा कि अगर कंक्लूजन में कोई भी बात 100% सही है, यानी किसी चीज की 100% कंफर्मेशन है कि हाँ वो है, तो उसकी होने की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी? गलत होगी भाई। मतलब अगर कोई चीज सर्टेन रूप से सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? हमेशा गलत होगी। और कोई चीज अगर आपको पता है कि सर्टेन रूप से गलत है तो फिर उसके होने के चांसेस हमेशा क्या होंगे? सही हो जाएंगे। मतलब याद रखना कि अगर कोई चीज ऐसी है जो निश्चित रूप से सही है तो उसकी संभावनाएं हमेशा गलत होंगी, और कोई चीज निश्चित रूप से गलत है तो उसकी संभावनाएं हमेशा हमेशा सही होंगी। क्लियर हो गई बात? मेरी समझ में आ गई? ये ऐसी बात है जिस बात से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि जो चीज निश्चित रूप से, जिसकी सर्टेनिटी सही है, उसकी पॉसिबिलिटी गलत होगी।
अगर आप बाहर जाके खड़े होते हो और आपको पूरा धूप दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है कि धूप है, और आपसे बोला जाएगा कि अभी बारिश होने की संभावना है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको कंफर्म दिख रहा है कि अभी धूप है। जैसे मैं कह सकता हूं हो सकता है आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि कंफर्म है कि आप रीजनिंग ही पढ़ रहे हो। जो चीज 100% है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा याद रखना गलत होती है, और जो चीज 100% है कि गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हो। अब तुम पीछे देख रहे होगे, मुझे भरोसा है। अब तुमने पीछे देखा, अरे पीछे तो कोई नहीं था, डेफिनेटली कोई नहीं है, मतलब कंफर्म हो गया कि पीछे कोई नहीं है। लेकिन अब जरा सोचो, हो सकता है पीछे कोई हो। जब मैंने पूछा कि देखो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुमने देखा, तो मैंने पूछा खड़ा है कि नहीं खड़ा, तुमने कहा नहीं खड़ा, तो ये बात तो गलत हो गई। तो मतलब होने के चांसेस तो है ना, हो सकता है कोई आदमी तुम्हारे सच में पीछे खड़ा हो, सो कॉल्ड घोस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखना, कंफर्म, सर्टेनिटी, कोई चीज अगर निश्चित रूप से सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, और अगर कोई चीज निश्चित रूप से गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि इसका कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट हैं जितनी की होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, इसकी फोटो ले लो आप जल्दी से। चलिए, अब मैं आपको आगे ले चलूं। अब मैं बताता हूं कि सिलोगिज्म, ये तो आप लोगों ने कंसेप्ट समझा दिया। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि सिलोगिज्म में कौन कौन से केसेस आपको पढ़ने। भाई होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है जरा वो देख लीजिए। ये देखिए भाई, सिलोगिज्म में जो बेसिकली केसेस पढ़ने वो कौन कौन से पढ़ने, ये वाले कौन कौन से केसेस पढ़ने भाई। तो आप देख सकते हैं सिलोगिज्म के अंदर जो केसेस पढ़ने हैं वो पढ़ने, पहले कौन सा केसेस कौन कौन सा पढ़ना भाई, सम का केस। पहला केस कौन सा है, सम का। दूसरा केस कौन सा भाई, ऑल का। तीसरा केस नो का। चौथा केस सम नॉट का। और पांचवा केस ईदर और का। दैट्स इट। इतने केस में आपकी कहानी बन जाएगी। ईदर और के चांसेस तो कम है इस बार आने के, या आने के ही चांसेस कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, क्या पता आ जाए, कौन जानता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 केसेस है जो आपको बस पढ़ लेना, और इन्हीं 5 में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो चलो शुरू करें भाई। पहला केस हमारा सम वाले केस से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सम का केस पढ़ लेते हैं भाई। जरा सा सम वाला केस कौन सा, जरा देखो। अगर बात करें ये सम वाले केस की, तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स नहीं कह सकता मैं, सम वाले केस के कुछ और दूसरे नाम हैं। क्या होता है ना, जैसे आपके मतलब हो सकता है कि स्कूल में, कॉलेज में हो सकता है आपका नाम कुछ अलग हो। एक कॉलिंग नेम हमारा प्यार से निक नेम जिसको कहते हैं हम लोग, घर पे कोई और नाम रखा गया हो, है ना। और हो सकता है मम्मी कभी गुस्से में तुमको अलग ही नाम से बुलाती है ना, नालायक इधर आ जा। तो ये जो चीजें होती है ना, तुम्हारे निक नेम होते हैं। हाँ, वो नालायक भी निक नेम ही है, तुम्हारा ध्यान रखना। तो कुल मिला जुला के ऐसे ही सम के भी कुछ निक नेम होते हैं। हो सकता है सम को उनके निक नेम से लोग एग्जामिनर आपको दे दे। उनके निक नेम क्या है भाई, पहला नाम है उनका एटलीस्ट। कहीं भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए, जैसे एटलीस्ट मैंगो आर बनाना, तो याद रखना उस एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, सम हो जाएगा। गॉट इट, ये लिख लेना आप लोग। एनी वर्ड आ जाए, एनी मतलब होता है हिंदी में कोई, तो एनी वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। परसेंटेज, अच्छा ये परसेंटेज की बात क्या है भाई, कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कहां से, 0.1% से लेकर 99.99% तक, 0.1% से लेकर 99.99% तक जितने भी नंबर होंगे, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, सम के। जैसे बोला गया 27% ARB, तो ये 27% ARB का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि A का कितना परसेंट, सम भाग। और ये नंबर कहां तक है, 99.99% तक है ये नंबर। ध्यान से समझना, 99.99% तक है। ठीक, चलिए। अच्छा इसको आप ये चीज जरूर लिख लेना यहाँ पे, परसेंटेज के आगे ये चीज लिख लेना क्या, कि 0.1% से लेकर 99.99% तक जितने भी नंबर होंगे इनको क्या बोला जाएगा, सम बोला जाएगा। गॉट इट। अच्छा इसके अलावा बेटा कौन कौन सा नाम है, मिनिमम, मैक्सिमम, मोस्टली, मैनी, ऑलमोस्ट, एटसेट्रा। अच्छा फ्यू नाम भी इसमें जोड़ देता हूं मैं,
फ्यू भी लिख लो, चलो अपने मन से एक, है ना। ये सारे नाम, बहुत सारे नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, सर इतने नाम याद कैसे रखेंगे, तो उसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के बताऊंगा, वो ट्रिक सोच लो, कहानी खत्म। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला केस कौन सा, सम का, ठीक है ना। अगर मैं सम वाले क्वेश्चन की बात करूं तो सम का एक क्वेश्चन आपके सामने, देखो यहां पे कैसे करेंगे। एक ट्रिक और बताता हूं भाई, एक ट्रिक आपको और बताता हूं। वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि अगर आपको सम का केस या कोई भी सिलॉक्स का केस बनाना है तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको क्या देगा, स्टेटमेंट देगा। सबसे पहले स्टेटमेंट आपके सामने आएगा भाई, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट को देखना है। अब जब आपको स्टेटमेंट देखना हुआ तो स्टेटमेंट के बाद आपको क्या करना है भाई, आपको केस पहचानना है। स्टेटमेंट के बाद आपको क्या पहचानना है भाई, केस पहचानना। भाई कितने केस हैं आपके, 4-5 केस हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केस है। केस पहचानने के बाद आपको क्या करना है भाई, आपको बनाना है वेन डायग्राम, और हर केस का मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा। हर केस का आपको क्या बना के दिखाऊंगा, वेन डायग्राम। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, जब आपका वेन डायग्राम बन गया, जब आपका वेन डायग्राम बन गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, तो उसके बाद आपके सामने कंक्लूजन आएगा, ठीक है भाई, कंक्लूजन आएगा। अब जो कंक्लूजन आपके सामने आएगा वो दो तरह से होगा भाई। या तो कंक्लूजन कैसा होगा, सर्टेनिटी वाला, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, या तो कंक्लूजन कैसा होगा, पॉसिबिलिटी वाला। तो अगर कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला हो जाए तो उसका रूल लगा देना, और अगर पॉसिबिलिटी वाला हो जाए तो उसका रूल। अच्छा, इनके रूल्स मैं आपको भी बताऊंगा, इनके जो रूल्स है ना वो आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा, तो ये चीज आपको फॉलो करनी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इसके बाहर नहीं जाएगा। पहला काम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, केस पहचानेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। चौथा काम उसका क्या चेक करेंगे, कंक्लूजन। अब जब ये कंक्लूजन आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये देखो कंक्लूजन, और ये क्या रहेगा बेटा, स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट में क्या क्या चेक करना है और कंक्लूजन में क्या क्या चेक करना है। भाई पूरा खेल तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे रहेगा, तो स्टेटमेंट में 2 चीजें, कंक्लूजन में 2 चीजें, दैट्स इट, खत्म। आपका सिलॉगिज्म यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो चलो जरा एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सम का केस शुरू करें पहले, तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक स्टेटमेंट। क्या है वो स्टेटमेंट, जरा देख लेते हैं। स्टेटमेंट मैंने बोला, मान लो सम ए इज बी, मैं ए और बी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। सम ए इज बी, एग्जाम में हो सकता है मैंगो बनाना दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो मैं आपको ए और बी के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। सम ए आर बी, ठीक है। आगे दिया गया सम बी इज सी, कुछ जो बी है वो क्या है, सी है। इसके अलावा देखो जरा सा, 29% C is D। 29% जो C है वो क्या है, D है। जरा सोचो, 29% C जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, D के अंदर आ जाएंगे। अब जरा सोचने वाली बात ये होगी या समझने वाली बात ये हो जाएगी यहाँ पे कि आपके सामने स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाएगा। ओके, जब आपके सामने स्टेटमेंट आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने क्या देखा, स्टेटमेंट पढ़ लिया। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ये केस कौन सा है, तो कैसे पहचानोगे, तो ये नोटिस करोगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है आपको, सम। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सम। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सम। 29% मतलब सम, तो कौन सा केस हो गया, वो सम का। हो सकता है वहां ऑल भी आ जाए, हो सकता है 2-3 केस मिक्स होके आ जाए, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक एक करके समझा लेता हूं सारे केसेस को, फिर मिक्स करके भी पढ़ेंगे। तो ये सम का केस हमारा बन गया, केस पहचाना। अब उसका वेन डायग्राम बनाओगे, तो सम का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, जरा वो देख लेते हैं। सम का जो वेन डायग्राम बनाओगे कैसे बनाओगे, देखो जरा सा कैसे बनाओगे, ऐसे कि ए का कुछ भाग बी के अंदर है, ऐसे बनाओगे, ध्यान रखना। बी का कुछ भाग सी के अंदर है और सी का कुछ भाग डी के, ये आपका बन जाएगा वेन डायग्राम। देखो ध्यान से, इसको जरा सा बना लो कॉपी में, इसको जल्दी से। चले भाई, तो इसको बना दिया आपने, स्टेटमेंट किया हमने, देखा हमने, उसका डायग्राम बना दिया। अब जरा कंक्लूजन की बात करते हैं। तो एग्जाम में ना आपके सामने स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाएगा, आपको क्या करना है, बस उसका डायग्राम बना के चेक करना है। जैसे मान लीजिए पहला कंक्लूजन आपके सामने क्या आ गया, पहला कंक्लूजन आपके सामने आया कि सम ए इज नॉट बी।
सम ए इज नॉट बी, नॉट डी कर लेते, कुछ ए जो है वो डी नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ ए डी नहीं है तो ये बात जो बोली गई है सही है कि गलत है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम बताओ सही गलत है, तो आप कहोगे सर हो सकता है सही, कुछ लोग कहेंगे सर सही है। पहली बात ध्यान रखना कि सिलॉक्स में अपना दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। अब आपके सामने कंक्लूजन आ गया, ठीक है, चलो इसको मैं अभी तो कह रहा हूं गलत है। क्यों गलत कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो और कंक्लूजन कैसा हो, नेगेटिव हो। देखो कंक्लूजन कैसा है आपका, नेगेटिव, तो वो कंक्लूजन गलत होगा। एक कारण ये हो सकता है गलत होने का। दूसरा कारण सुन लो, कंक्लूजन दो तरह के होते हैं, मैंने बताया ना। कंक्लूजन आते आप तुरंत देखोगे कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल है, तो दो तरह से कंक्लूजन होंगे। ये सर्टेन है कि पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर ये सर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी शब्द नहीं है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्टेनिटी बोलेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर ये सर्टेनिटी बात हुई या अगर ये सर्टेनिटी है तो इसका मतलब ये एक बात कंफर्म होगी। एक बात क्या कंफर्म होगी? कि अगर ये सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी का रूल लगा दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्टेनिटी का रूल क्या होता है, तो आप इसको चाहिए तो लिख लीजिएगा, रूल्स फॉर सर्टेनिटी, इसको लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के। इसका रूल क्या है सर्टेनिटी का? कि कभी भी याद रखना, इफ एनी टू एलिमेंट्स, ठीक है, इफ एनी टू एलिमेंट्स are directly not related to each other, या not connected to each other कह सकते हैं, not related to each other, ठीक है। If any two elements are not directly related to each other, then all the certainty, positive और negative, ठीक है, always wrong, मेरी बात समझ में आई? याद रखना, जब भी कोई एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ जाए कि इफ एनी टू एलिमेंट्स आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जैसे ही कोई क्वेश्चन आपका सर्टेनिटी में आया, जैसे ही क्वेश्चन कोई किस में आ गया, सर्टेनिटी में आ गया, ये रूल लगा देना। अब इसको मैं एकदम कह सकते हैं वन वर्ड में अगर दे दूं तो आपका याद रखना है क्या चेक करना है सर्टेनिटी के अंदर, तो रिलेशन चेक करना है। क्या चेक करना है भाई? रिलेशन चेक करना है। किसके बीच में? एलिमेंट्स के। जरा देखो, क्या ए का इस डी से कोई रिलेशन है डायग्राम में? ए वाले गोले का क्या डी वाले गोले से कोई रिलेशन है? तो आप कहोगे सर डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। तो इनके बारे में कुछ भी बोले, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सब गलत होगा। ये रूल आप अपने अच्छे से कॉपी में लिख लेना भाई। सर्टेनिटी को चेक करने का यही रूल है जो आपको याद रखना है कभी भी। और ये चीज पूरे सिलॉक्स में काम आएगी कि जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे से डायरेक्टली रिलेशन नहीं बनाएगा तो उनके बारे में कुछ भी बोलेगा, सब क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हटाऊं जरा 2 मिनट के लिए, इसको मैं हटाऊं, आप सिंपल सी भाषा में समझना इसको वन वर्ड में, रिलेशन। कि अगर सर्टेनिटी चेक करनी है तो क्या चेक करना पड़ेगा? रिलेशन चेक करना पड़ेगा। सर्टेनिटी चेक करनी है तो सर्टेनिटी में क्या चेक करना पड़ेगा? रिलेशन। किसके बीच में? एलिमेंट्स के। अगर रिलेशन नहीं है तो डायरेक्टली गलत, और रिलेशन है तो चेक कर लो। जैसे एक कंक्लूजन और दे रहा हूं मैं, क्या? ऑल बी इज ए, सारे के सारे जो बी हैं वो ए हैं। तो ये बताओ सही होगा या गलत होगा? ऑल बी इज ए, तो आप नोटिस करोगे क्या पूरा बी ए के अंदर है? अब देखो यहाँ पे बी का ए से रिलेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर रिलेशन है बी और ए का तो आपस में इसको जरा चेक कर लो, आपस में इसको प्रॉपर जरा चेक कर लो। तो देखो चेक करने पे अब रिलेशन है तो चेक कर लें, रिलेशन नहीं होता तो डायरेक्टली गलत काट देते। तो रिलेशन बी और ए का है तो चेक करो, तो क्या पूरा बी ए के अंदर है? ऑल बी का मतलब पूरा बी ना, क्या पूरा बी ए के अंदर है? नहीं है, तो गलत हो गया। रिलेशन है तो डायग्राम चेक कर लो, रिलेशन नहीं तो डायरेक्टली गलत काटो, क्योंकि ये सर्टेनिटी थी। तीसरा, अगर मैंने कहा नो डी इज ए, कोई भी जो डी है वो ए नहीं है, बताओ क्या लग रहा है कंक्लूजन? तो ये भी देखो सर्टेनिटी में है, ये क्वेश्चन भी किसमें है? सर्टेनिटी में है भाई। ये क्वेश्चन भी किसमें है? तो ये क्वेश्चन भी सर्टेनिटी में है।
तो सर्टेनिटी में तो रिलेशन चेक करो क्या डी, अब ये मत देखना कि यहाँ नो लगा है, तुम्हारे मुंह से निकल जाए हाँ दिख तो रहा कि डी जो है वो ए नहीं है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, डी का ए से कोई रिलेशन कहीं से भी नहीं है। तो याद रखना कि डी और ए के बीच में जब रिलेशन नहीं होगा तो उनके बारे में सारी सर्टेनिटी गलत होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और दूसरा कारण ये भी है ना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो सर्टेनिटी को समझने का बेस्ट मेथड कि एलिमेंट के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन ना हो, सब कुछ गलत होगा। ठीक है ना? चलिए अब जरा मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखा दूं। अच्छा एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या सम सी इज बी, ये देखो सम सी इज बी, कुछ सी बी है, क्या लग रहा है भाई? सम सी इज बी, तो देखो ध्यान से, अब सी और बी का रिलेशन है क्या? तो हाँ सी और बी का रिलेशन है, तो डायग्राम चेक करो, क्या सी का कुछ पार्ट बी के अंदर है? तो जी हाँ बिल्कुल है, और अगर है तो मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? ये वाला बिल्कुल सही कंक्लूजन है। समझ में आया? सर्टेनिटी देखो तो बस यही रूल लगा दो। अब जरा पॉसिबिलिटी सिखा देता हूं आपको मैं। सर्टेनिटी सीख लिया आप लोगों ने। सर्टेनिटी में रूल याद रखना कि एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं तो उनके बारे में कुछ भी बोला जाएगा सब गलत होगा। उनके बारे में अगर कुछ भी बोला जाएगा तो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। चलो देखो जरा सा, अब आपके सामने कंक्लूजन कैसा आ गया? ठीक है, आपके सामने कंक्लूजन मैं दे रहा हूं एक और दूसरा, देखो कि ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अभी देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वर्ड दिखाई दे रहा है। तो अब ये कंक्लूजन कैसा है भाई? अब ये कंक्लूजन कैसा आ गया? पॉसिबिलिटी वाला। तो अब जरा पॉसिबिलिटी का रूल सीखो भाई। सर्टेनिटी का तो आपने रूल सीख लिया कि रिलेशन चेक करना है एलिमेंट्स के बीच में। पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करोगे? तो पॉसिबिलिटी को चेक करने का बेस्ट मेथड है क्या कि आप सबसे पहला काम पॉसिबिलिटी को ही हटा दो। जहां पॉसिबिलिटी वर्ड दिखे उसको हटा दो। मान लो कि गायब हो गया, अब बताओ क्या बचा? अब बताओ क्या बचा? तो अब बचा क्या? सर्टेनिटी बची ना। ऑल ए आर सी तो ठीक है, अब क्या बचा बेटा? सर्टेनिटी बच गई। अब जरा चेक करो कि ये सर्टेनिटी सही है कि गलत है। चेक करो कि ये जो सर्टेनिटी आपने लिखी है सही की गलत है। तो ऑल ए आर सी, सर्टेनिटी में क्या चेक करते हैं? रिलेशन। क्या ए का सी से कोई रिलेशन है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल रिलेशन नहीं, तो इसका मतलब ये सर्टेनिटी क्या है? गलत है। और आपको शुरू में मैंने बताया था, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था या कंसेप्ट बता रहा था कि जब जब सर्टेनिटी गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। भाई कोई चीज अगर निश्चित रूप से गलत है तो उसके होने की संभावनाएं बिल्कुल क्या होंगी? सही हो जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है? सही है। समझ में आ गया? सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी 100% सही हो जाएगी। सर्टेनिटी गलत तो पॉसिबिलिटी सही। क्लियर हो गया? परफेक्ट। चलो एक और देखते हैं। सम सी इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये बताओ सही होगा या गलत होगा? वीडियो को पॉज करके बताओ कि राइट होगा या रॉन्ग होगा। सम सी इज नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी या इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या करोगे? पहला काम पॉसिबिलिटी देखा तो पहला काम पॉसिबिलिटी को हटा दिया, मान लिया वो हट गया। सर्टेनिटी देखो जरा, सम सी इज नॉट बी, क्या सी और बी का रिलेशन है? तो बिल्कुल है। हाँ है, तो चेक करो जरा। तो चेक करने में पता चल रहा है कि सी का बी से कैसा रिलेशन है भाई? जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव रिलेशन है। और यहां कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा। तो सर्टेनिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है? सही है। क्लियर हो गया? चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा सम सी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। सम सी इज डी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। कुछ सी का डी होना एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो यहां भी देखो पॉसिबिलिटी वर्ड आया, तुरंत काम क्या करोगे? पॉसिबिलिटी को हटा दो। क्या बचा? सर्टेनिटी। सम सी इज डी, देखो सही है कि गलत है? तो आपने कहा हाँ सर सी का कुछ पार्ट तो डी के अंदर है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही होगी। मतलब सर्टेनिटी सही है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। सर्टेनिटी सही है तो ही पॉसिबिलिटी यहां पे प्रॉपर गलत हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? परफेक्टली फाइन। अब अगर आपने बेसिक्स पूरा समझ लिया तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं आपको, तो वीडियो को पॉज करके जरा बनाने की कोशिश करो इसको। ये देखो भाई आपके सामने कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए यहाँ पे, वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। क्या आंसर आएगा? इसमें भी कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए जरा मैं आपको बना के दिखा दूं इसको। लेट्स सी। जैसे यहाँ पे देखो, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके बनाया जरूर होगा कि सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा भाई? स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। सम ए आर बी, सम बी आर सी और यहाँ सम सी आर डी बोल देते। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
सम ए आर नॉट सी, भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। दूसरा ये सर्टेनिटी है, तो ए का सी से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत होगा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा बेटा, एग्जाम में ध्यान रखना। दूसरा, सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी, कुछ ए निश्चित रूप से बी नहीं। आप देखो ये क्वेश्चन क्या गया, आप मुझे बताओ क्या डेफिनेटली नॉट और नॉट में कोई अंतर होता है? नॉट और डेफिनेटली नॉट में कोई डिफरेंस होता है, कोई अंतर होता है क्या? तो बहुत बड़ा अंतर होता है। जरा समझना, मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके पास जाके कहता हूं भैया मुझे 5 रुपए या मुझे 500 रुपए उधार दे दो, तो आपने मुझे कहा कि नहीं मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तो इफ यू रिप्लाई मी कि मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तो मैं क्या सोचूंगा? तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार आपके पास सच में हो सकता है 500 ना हो, या एक ख्याल और आएगा, एक थिंकिंग और आएगी कि आपके पास 500 रुपए हैं, आप मुझे देना नहीं चाहते। तो जब आपने नॉट बोला कि नहीं है, तो मेरे दिमाग में 2 डाउट्स है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपसे, मैंने फिर से ये केस खत्म हो गया, दूसरा केस कैसे बना रहा हूं मैं, कि मैं आपसे गया भाई मुझे भैया 500 रुपए उधार दे दो, या मुझे 500 रुपए उधार दे दो, कल लौटा दूंगा मां कसम। अब आपने मेरी इस दीन दशा को देखा, तो आपने कहा कि यार ये लोग मेरे पास निश्चित रूप से 100 रुपए नहीं, ये लोग पर्स मैंने पूरा झाड़ दिया, मेरे पास निश्चित रूप से 500 रुपए नहीं है, आई डेफिनेटली डोंट हैव 500 रुपीज। तो अब मैं श्योर हो गया कि हाँ यार सच में सामने वाले के पास 500 नहीं। तो डेफिनेटली नॉट का मतलब होता है कंफर्मेशन। क्या यहां पे देखो जरा, ए का डेफिनेटली कोई पार्ट ऐसा है जो बी में नहीं है, तो हाँ आप नोटिस करोगे कि ए का ये वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली बी के अंदर नहीं है। तो ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहां पे एक पॉइंट बनेगा डेफिनेटली नॉट का, कि कहीं भी डेफिनेटली नॉट वाला सेंटेंस आ जाए तो याद रखना डेफिनेटली नॉट के लिए क्या लगाओगे कि व्हेन गिवन टू एलिमेंट्स, व्हेन गिवन टू एलिमेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। भाई डेफिनेटली कहां पे लग जाएगा कि जब 2 एलिमेंट आपस में डायरेक्टली क्या हो, कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ना, तो वहां पे डेफिनेटली नॉट हमेशा सही होता है। इस पॉइंट को याद रखना। ये वाला केस थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये वाला केस थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि सीयूईटी के स्टैंडर्ड से बात करूं मैं, तो ऐसे क्वेश्चन चांसेस तो कम है, लेकिन जानते रहो क्योंकि इसी सम का पार्ट है ये। जब भी 2 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होंगे तो वहां पर डेफिनेटली नॉट हमेशा सही होता है। ये देखो यहां पे दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली नॉट आ जाए तुरंत चेक करो ए और बी आपस में कनेक्टेड है, हाँ तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो जरा, अगला क्या था, सम ए आर डेफिनेटली, देखो यहां पे डेफिनेटली नॉट आ गया, तुरंत चेक करो एलिमेंट को ए और सी, क्या ए और सी आपस में कनेक्टेड हैं? नहीं है। तो जब एलिमेंट ही कनेक्टेड नहीं है तो उनके बारे में तो कुछ भी बोलो सब गलत होगा, ये सर्टेनिटी का रूल है। तो देखो डेफिनेटली नॉट सही कहां होगा, कि जब जब 2 एलिमेंट आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सिंपल वाला क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी का, तो पॉसिबिलिटी को हटा दो, क्या बचा, सम ए आर नॉट सी। बताओ ए का सी से कोई रिलेशन है? ए का सी से कोई रिलेशन है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई रिलेशन नहीं, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा दूसरा, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर से पॉसिबिलिटी हटा दो। सम ए आर बी, देखो ए का कुछ पार्ट तो बी के अंदर है ना, तो सर्टेनिटी यहां पे सही हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर होगा कि पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। देखो एक ही रूल चल रहा है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी को हटाओ, सर्टेनिटी को देखो, सर्टेनिटी सही थी तो पॉसिबिलिटी गलत, और सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। आगे देखो जरा सा, सम ए कैन नॉट बी सी। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो डाउट में आते हैं कि कैन नॉट को हम क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी। कैन नॉट मतलब नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी कैन और में अगर मान लो ये अकेले आ जाए तब तो इसको पॉसिबिलिटी माना जाएगा, लेकिन अगर कैन और में के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कैन और में के साथ कुछ भी नेगेटिव आ गया, देखो नेगेटिव आ गया, तो आप चाहो तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह क्या लिख दो, नॉट लिख दो। आप चाहो ना तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह क्या लिख दो, नॉट लिख दो, और जैसे ही नॉट लिखोगे ये तुम्हारा सर्टेनिटी माना जाएगा। याद रखना, या दूसरी भाषा में बोलूं मैं कि क्या बोलूंगा कि कैन के साथ या मे के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको सर्टेनिटी मानेंगे। तो यहां पे जो बात बोली गई ना, सम ए कैन नॉट बी सी, तो कैन नॉट बी सी वाली कहानी जो आ गई इसको सर्टेनिटी मानेंगे। तो सर्टेनिटी में क्या चेक करते हैं, एलिमेंट का रिलेशन। तो क्या ए का सी से कोई रिलेशन है? नहीं है, तो गलत हो जाएगा।
याद रखना कैन और में अकेले आ जाए तो पॉसिबिलिटी, अकेले नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑल ए कैन बी सी, अब ये कैन तो अकेला आ गया तो इसको अकेले वाले कैन को क्या मानेंगे, पॉसिबिलिटी। तो अगर पॉसिबिलिटी मानेंगे तो नो डाउट पहले काम कैन को हटाएंगे यानी पॉसिबिलिटी को हटाएंगे। अब जब पॉसिबिलिटी हट गई, अब जब पॉसिबिलिटी हट गई तो क्या बचा, ऑल ए आर सी। तो बताओ ए का सी से कोई रिलेशन है इसमें, तो ए का सी से कोई रिलेशन नहीं, और अगर ए का सी से रिलेशन नहीं तो सर्टेनिटी क्या होगी, गलत, और पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो जाएगी। सर्टेनिटी गलत और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा, पहले वाला रॉन्ग, दूसरा राइट, तीसरा रॉन्ग, चौथा राइट, पांचवा राइट रॉन्ग है, छठवां जो रॉन्ग है, सातवां जो हमारा है वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया था, वो भी आपको मैं बता देता हूं। क्या, जैसे क्वेश्चन इसी के ये मान लो स्टेटमेंट था, डायग्राम बन गया, कंक्लूजन, नो ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, किसी भी ए का बी न होना एक संभावना है। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो इनको कैसे डील करेंगे भाई, तो ध्यान रखना, आप इसको ऐसे ही अगर गलती करोगे तो फंस जाओगे कि आपने क्या किया, पॉसिबिलिटी हटा दी, नो ए इज बी गलत है क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, सर्टेनिटी गलत है, पॉसिबिलिटी सही कर दी, यहां फंस जाओगे। याद रखना, ये थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है कि याद रखना यहां पे इसने क्या बोलना चाहा, एक्चुअली ये बोलना चाह रहा कि ए का कोई भी पार्ट बी के अंदर नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है। ये एक्चुअली कहना चाह रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ए का कोई भी पार्ट, नो मतलब पूरा, ए का जो कंप्लीट पार्ट है वो बी के अंदर नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए का कुछ पार्ट तो बी में जाएगा। ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ पार्ट है, या ये कहना चाह रहा है कि ए का कोई भी पार्ट बी के अंदर नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है, जबकि स्टेटमेंट कहता है कि ना कुछ पार्ट तो जाएगा बी के अंदर। ये स्टेटमेंट कह रहा है भाई। तो इसका मतलब आप ध्यान रखना कि ये एक पॉसिबिलिटी गलत है। तो इसको मैं अलग से बता दे रहा हूं इसीलिए कि इसको थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, सम के फॉर्म में या कुछ स्पेशियस फॉर्म में कनेक्टेड है इस तरह से, तो इनके साथ नो के साथ वाली पॉसिबिलिटी गलत होती। ये देखो मैंने अलग से लिख दिया, थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखना। हालांकि आपके इसमें CUET में तो चांसेस कम इसके है, लेकिन जानते रहो सिलोगिज्म का भी ये पार्ट है कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं तो वहां नो के साथ पॉसिबिलिटी गलत होगी। लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है तब इसको जैसे चेक करते थे पॉसिबिलिटी हटा के वैसे ही चेक करोगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं आपसे, एग्जांपल क्या कहूं, जैसे मैंने कहा नो ए इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, अगर मान लो मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है भाई, तो पहला काम पॉसिबिलिटी हटा दो। अब जब पहला काम पॉसिबिलिटी हटाओगे, नो ए इज डी, ए का डी से रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी सही होगी। यहां सब कुछ ठीक है। अच्छा, नो के साथ गलत कब होगा, जब ए और बी बोला गया, दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, तब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो याद रखना, अगर ऐसा कनेक्शन कोई आ जाए स्टेटमेंट में तो वहां नो के साथ पॉसिबिलिटी गलत होगी। अगर यही बात बोले नो बी इज सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो भी गलत। देखो बी और सी भी कनेक्टेड है, सी और डी, ये भी गलत। समझ में आई बात? तो आपको डेफिनेटली नॉट आ गया होगा समझ में, और ये आ गया होगा, कैन नेवर वाला केस आ गया होगा, कैन का समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कंप्लीटली क्या हो गया, सम का केस फिनिश हो गया। सर्टेनिटी कैसे चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे डेफिनेटली नॉट को देखोगे, कैसे कैन नेवर को देखोगे, सब कुछ क्लियर हो चुका है इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो सम का केस कंप्लीटली आपने फिनिश किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। अब अगला जो केस आएगा वो कौन सा होगा, ऑल का। सेकंड केस बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सम के कुछ निकनेम होते हैं, ऐसे ही ऑल के भी कुछ निकनेम होते हैं। कौन कौन से, 100%, ईच और एवरी, तीन होते हैं आपके इसके निकनेम। अच्छा, एक और अच्छी बात बताऊं आपको मैं, इन तीनों के अलावा जो भी नाम आएगा जनरली वो सम का पार्ट होगा। तो आप कह रहे थे ना सम के इतने सारे नाम कैसे याद करें, तो याद रखना इन तीनों नाम को हटा दे तो उसके बाद जो भी नाम बचेगा वो किसके अंदर आएगा, सम के। मैनी, मोस्टली, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब आ जाएगा सम के अंदर, ठीक है। बस इन तीन को छोड़ दे, जनरली की बात करूं तो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं इसमें ना क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, देखो यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं भाई, एक इनर से आउटर होता है, एक आउटर से इनर होता है। दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, दो तरह के केस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इनर आउटर वाला केस। चलो इसमें एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, इनर आउटर में एक स्टेटमेंट ले लेते हैं बढ़िया सा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट क्या ले लिया,
100% ARB, 100% ARB, 100% A क्या है, B है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया इसमें, इसके बाद ऑल BRC, सारे के सारे जो B हैं वो क्या हैं, C हैं, ऑल BRC। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ले लिया, एवरी CRD, ये हमारा स्टेटमेंट आ गया। आपने स्टेटमेंट पढ़ा, केस पहचान लिया, अब क्या बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। देखो सम का डायग्राम तो तुमने सीखा था, अब जरा ऑल का सीख लो। तो ऑल का डायग्राम क्या, देखो यहाँ पे बनेगा, पूरा A किसके अंदर आएगा, B के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पूरा B किसके अंदर आएगा, C के अंदर आ जाएगा। पूरा C किसके अंदर आएगा, तो D के अंदर आ जाएगा। तो हमारा ये कौन सा केस बन गया भाई, ऑल का। अब इसमें चूंकि इनर आउटर का केस पढ़ रहे हैं, तो अपने पहचान के लिए आप अंदर से बाहर की तरफ एक एरो लगा लीजिए। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में तो बस आपको स्टेटमेंट देगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा डायग्राम। और ये पता कैसे चलेगा कि केस इनर आउटर या आउटर इनर, तो वो कंक्लूजन से पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसको आगे छोड़ो। पहली बात तो याद रखना कि जो इनर आउटर का केस है, यहां पे जो सर्टेनिटी होगी ना कंक्लूजन के अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव वाली ही सही होगी। अब आपके दिमाग में समझ में आ रहा है क्यों मैंने बोला पॉजिटिव वाली, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो कुछ सही होगा ही नहीं भाई। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव गलत होगा। तो अगर स्टेटमेंट हमारा याद रखना, जितने भी सही होंगे वो कौन से वाले सही होंगे, पॉजिटिव। अच्छा, उस पॉजिटिव में भी सम का केस सही होगा और ऑल का। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो जरा देखो, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, मान लो क्या दिया स्टेटमेंट, कि ऑल ARB, सारे के सारे A जो हैं वो B हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंक्लूजन क्या देता हूं आपको, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसके अंदर मैंने कंक्लूजन आपको दे दिया, मान लो कि सम ARB। अब देखो मैंने क्या बताया कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो इनर आउटर केस है या आउटर का इनर का केस है। तो आप क्या करोगे, सुनो, देखो कहां से कहां जा रहे हो आप, A से B की तरफ। अगर कंक्लूजन में आप A से B की तरफ जा रहे हो, मतलब A से B मतलब इनर से कहां जा रहे हो, आउटर। अगर यही B से A बोलता तो आप कहां जाते हैं, आउटर से इनर। तो ध्यान रखना कि अगर इनर से आउटर वाला केस है तो आपको ध्यान रखना है कि A से B की तरफ आप जाओगे। आउटर इनर बोलेगा तो B से A की तरफ का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। मतलब आप कंक्लूजन से ही पता करोगे कि केस कौन सा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सम ARB, क्या ये सही है कि गलत है। तो आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा A तो B के अंदर ही है ना। और बेटा अगर पूरा A B के अंदर है 100%, तो A का सम पार्ट तो B के अंदर होगा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास अगर 100 रुपए हैं तो 50 रुपए भी तो हैं, तुम्हारे पास अगर 50 रुपए हैं तो 20 रुपए भी तो हैं। तो अगर पूरा A B के अंदर है तो A का थोड़ा सा भाग तो होगा ना, तो इसलिए सम वाला केस बिल्कुल सही होगा। और यही तो मैं बता रहा था कि इनर आउटर में सम का केस हमेशा सही होता है, बशर्ते वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही तो सही होगा, नेगेटिव तो गलत हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अगर मैं अगला कहता हूं क्या, ऑल ARB, अगर मैं कहता हूं ऑल ARB, सारे A B के अंदर है, तो हाँ दिख तो रहा है कि पूरा का पूरा A किसके अंदर है, B के अंदर है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। और ये देखो यही मैंने लिखा था कि ऑल ARB भी बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, यहां पे सम और ऑल दोनों बिल्कुल सही होंगे। तो याद रखना इनर आउटर वाले केस में सर्टेनिटी में पॉजिटिव वाली ही सर्टेनिटी सही होगी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो कुछ सही हो ही नहीं सकता। और वहां सम और ऑल दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। गॉट इट। चलिए जरा अब एक आते हैं नेक्स्ट पे। अगर इसके अंदर मैं कंक्लूजन आपको दे दूं पहला कि नो B इज D, तो ये सही होगा या गलत होगा, कॉमन सेंस लगाना। नो B इज D, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% गलत होगी। कारण, रीजन कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन कैसा आ गया, नेगेटिव। सिंपल। अगला बता दिया मालूम मैंने कि सम B इज D, सम B इज D क्या लग रहा है, सही होगा या गलत होगा। तो आप नोटिस करो कि B से D की बात करें, अगर किसकी बात करें, B से D की बात करें, तो जरा देखना इनर से आउटर जा रहे हो आप, अंदर से बाहर। तो जरा बताओ क्या B का कुछ पार्ट D के अंदर है, तो हाँ ये देखो सम वाला केस हमेशा सही होता है। तो जब देखो ना B अगर पूरा का पूरा D के अंदर है तो B का थोड़ा सा भाग भी तो D के अंदर ही है ना, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला मैंने कहा ऑल A इज D, भाई बताओ A से D मतलब इनर से आउटर जा रहे हो,
और इनर से आउटर में ऑल हमेशा क्या होगा, सही होता है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो, मतलब कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो दिख तो रहा है कि पूरा का पूरा एक इसके अंदर है डी के, तो ये बात भी बिल्कुल क्या होगी, सही हो जाएगी। समझ में आई बात, अच्छे समझ में आ गया। चलिए, तो इनर आउटर का केस मेरे ख्याल से सर्टेनिटी आपको समझ में आ चुकी। अच्छा, एक और ओरली करते हैं। मैंने कहा नो बी इज डी, सॉरी नो ए इज सी, तो भाई नो आ गया तो गलत ही होगा। सम ए इज नॉट डी, सम ए इज नॉट डी, नॉट आया तो सीधे गलत, भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मैंने कहा ऑल ए आर नॉट बी, नॉट आया सीधे गलत। मैंने कहा सम ए आर बी, तो हाँ भाई पूरा ए अगर बी के अंदर है तो सम तो होगा, और सम हमेशा क्या होगा, सही भी होगा। समझ में आ गया इसका ये वाला केस। चलिए जरा इसकी मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर लूं, जरा सा इसकी पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, इसकी ना पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है। इसकी जरा पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। देखो अब मैं इसकी जरा पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना। सर्टेनिटी तो क्लियर हो गई आपको ना, पॉसिबिलिटी देखो। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूं तो मैं पॉसिबिलिटी कैसे बनाऊंगा, देखो जरा। मैंने लिखा सम ए आर या सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, या सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो भाई एक सही होगा गलत होगा, आपको पॉसिबिलिटी का मेथड पता है बहुत अच्छे से। अब जब पॉसिबिलिटी का मेथड आपको पता है तो उस मेथड को भी तो थोड़ा ध्यान दो यार, मेथड को भी तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो पहला काम आप क्या करोगे, पॉसिबिलिटी हटा दोगे। यही सीखा आपने, पॉसिबिलिटी हटा दोगे। अब जब पॉसिबिलिटी हटाया तो क्या बचा, सम ए इज सी, तो आपको दिख रहा होगा हाँ ये तो सही है कि ए का कुछ पार्ट सी के अंदर है, तो ये आपने कहा कि ये सही है। और अगर ये सही है तो पॉसिबिलिटी गलत है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मान लिया, तुमने जो कहा बिल्कुल सही था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया आपको, सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ, सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। तुमने कहा अच्छा सर इसको भी तो ऐसे ही चेक करेंगे। मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा सर सबसे पहला काम इसमें पॉसिबिलिटी हटाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी हटा दी तुमने। फिर क्या चेक किया तुमने, सर्टेनिटी, सम ए इज नॉट सी। तो तुमने कहा सर ये तो गलत है, सर्टेनिटी गलत है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। मैंने कहा बहुत अच्छा, तो सर्टेनिटी गलत की। तुमने कहा सर सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शानदार। जरा सोचो, इस वाले सेंटेंस में तुम ये कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है, कि हो सकता है पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए का सम पार्ट सी के अंदर ना हो। जरा ध्यान से डायग्राम देखो, डायग्राम इसीलिए बनाते हैं बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि ए का सम पार्ट सी के अंदर ना हो। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा ए तो सी का ही पार्ट है, यानी पूरा ए सी के ही कब्जे में है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि सी का थोड़ा सा पार्ट सी में ना हो, ए का थोड़ा सा पार्ट सी में ना हो। अरे इसको दरकिनार करो, छोड़ो, लीव इट। अब मैं कह रहा हूं, आप किसी कमरे में बैठ के देख रहे हो सेशन को, तो आपका पूरा का पूरा शरीर किसके अंदर है, कमरे के। तो मैं कहूं हो सकता है तुम्हारा हाथ कमरे में ना हो, तो ये सही होगा या गलत होगा, अरे गलत होगा ना भाई, हाथ भी तो कमरे का ही पार्ट होगा फिर ना। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारी आंखें कमरे के अंदर ना हो, तो ये तो मैं गलत कह रहा हूं ना। मैंने कहा तुम्हारे राइट वाली आंख के कमरे में ना होने की पॉसिबिलिटी, तो कह रहे सर ऐसे क्या, ये तो गलत है ना, पूरी आंख तो हमारे साथ ही है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि जब तुमको पता है कि ए पूरा सी के अंदर ही है, तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि हो सकता है ए का कुछ पार्ट सी के अंदर ना हो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कहोगे सर ये क्या, अभी तो रूल आपने बताया था। तो बेटा याद रखना, यहां रूल फेल हो गया है, और अगर रूल फेल हुआ है तो रूल को फेल करने की ताकत सिर्फ एक में है, किसमें, एक्सेप्शन में। सिलोगिज्म में दो एक्सेप्शंस लगते हैं बेटा, एक पहला कहां लगेगा, इनर आउटर में। तो क्या है वो एक्सेप्शन, जरा उस बारे में बात कर लेते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये देखो आपका एक्सेप्शन, इसको प्रॉपर आप लिख लो, जल्दी से इसको प्रॉपर लिखो जरा, इस एक्सेप्शन को प्रॉपर लिखो जरा, कि इन केस ऑफ इनर टू आउटर ऑल द पॉसिबिलिटी विल बी रॉन्ग ड्यू टू एक्सेप्शन। ठीक है, इन केस ऑफ इनर टू आउटर ऑल द पॉसिबिलिटी विल बी रॉन्ग ड्यू टू एक्सेप्शन। भाई साहब क्या मतलब इस एक्सेप्शन का, अंदर से बाहर वाले केस में अपवाद के कारण सारी संभावनाएं हमेशा 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 गलत होती। अब जरा इसको समझ लें, ये देखो
ये जो कहानी मैंने बताई थी, मैं थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूँ आपको वापस से, है ना, वापस से पीछे। आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है मुझे, कि कभी भी जब इनर से आउटर जाते हैं ना तो पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती, हमेशा रॉन्ग होती है। अच्छा, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर जस्टिफाई करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? लेट इट बी, लेट्स सी। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैं समझाने की प्रॉपर कोशिश करूँगा आपको। ये देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सब हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है भाई, देखो कैसे। आपने भी थोड़ी देर पहले एक सम वाला केस पूरा पढ़ लिया, मैं सम का एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और उससे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। किसको एक्सप्लेन करूंगा भाई? किसको? तो ऑल वाले केस को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपने कहा कि सम ए आर बी, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सम वाला केस आपने पढ़ा तो उसी से क्वेश्चन पूछूंगा और उसी से इस एक्सेप्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायग्राम मैंने बना दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम किस चीज का है। ठीक है, चलो ध्यान देखो यहां पे। अगर बात करें किसकी? कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन की बात करेंगे तो पहला, सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए का सी ना होना एक संभावना है। अब आप बताओ सही है कि गलत है? तो मेरे ख्याल से इसको तो आप आराम से कर लोगे, ये बिल्कुल पुराने वाले मेथड से, जैसे पॉसिबिलिटी चेक करते। तो आपने क्या किया? पहला काम पॉसिबिलिटी हटा दी, आपने पहला काम पॉसिबिलिटी हटा दी। अब बताओ क्या बचा? सम ए इज नॉट सी। तो ये सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल गलत है। क्यों? इसके दो रीजन हैं। पहला तो ए का सी से रिलेशन नहीं, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन कैसा है? नेगेटिव। तो सर्टेनिटी क्या होगी? गलत। और अगर सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब तुमने कहा कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, तो हमने पढ़ लिया था। हमने कहा बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ। आप कहोगे क्या सर, क्या बात बताओ? तो मैंने कहा एक बात बताओ कि जो ए का सम पार्ट है वो सी के साथ पॉसिबिलिटी बना रहा है, एंड यू गाइज अग्री, हाँ सर बना रहा है, सही है। तो मैं पूछूंगा कि ए का कौन सा सम पार्ट सी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा? वो जो बी के अंदर है, जो बी के अंदर है वो वाला सम पार्ट, या जो बी के बाहर है वो वाला सम पार्ट? तो आप कहोगे सर मुझे तो ऐसा लग रहा है बाहर वाला। कुछ कहेंगे सर नहीं 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 अंदर वाला, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे सर बाहर वाला जो ए है ना पार्ट सम, वही बनाएगा सी के साथ पॉसिबिलिटी। अच्छा चलो यहीं पे होल्ड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छा रुक जाते हैं। एक और क्वेश्चन दिया मैंने कहा कि ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने कहा कि सभी ए का सी होना एक संभावना है भाई, सभी ए का सी होना एक संभावना है। अगर मैंने ऐसे कह दिया, अगर मैंने इसको ऐसे कहा, तो अब बताओ सही है कि गलत है? तो आप कहोगे अच्छा सर को भी चेक कर ले रहे हैं। अब यहां तुक्का मत लगाना, चेक कर ले रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? पॉसिबिलिटी हटा दी। ऑल ए आर सी, सर ए का सी से रिलेशन नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो सर्टेनिटी गलत, और सर्टेनिटी गलत तो पॉसिबिलिटी सही, तो मतलब बिल्कुल सही। मैंने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे ही तो कर देते हम और ऐसे ही करना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा ए का कौन सा पार्ट सी से पॉसिबिलिटी बना? तो आप कहोगे सर पूरा। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? अभी आप कह रहे हो सर बाहर वाला बनाएगा इसमें, और इसमें कह रहे हो सर पूरा बनाएगा। तो बेटा याद रखना, पॉसिबिलिटी वो बनाते हैं जो फ्री होते हैं। बहुत बड़ा कंसेप्ट कि पॉसिबिलिटी वो बनाते हैं जो फ्री होते हैं। पॉसिबिलिटी वो बनाते हैं जो फ्री होते हैं। जरा सोचो तो सी के रिस्पेक्ट में ए कितना फ्री है? तो सी के रिस्पेक्ट में तो पूरा ए ही फ्री है ना भाई। पूरा ए वाला जो गोला है क्या वो सी के अंदर है? नहीं है, सी के कब्जे में नहीं है। तो सी के रिस्पेक्ट में तो पूरा ए फ्री है। और अगर सी के रिस्पेक्ट में पूरा ए फ्री है तो भाई पूरा ए सी से पॉसिबिलिटी बनाएगा ना। और हाँ ये बनाया भी तो है, देखो पूरा ए। तो अगर पूरा ए बना लेगा तो कुछ तो बना लेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता कि ए का कौन सा सम पार्ट पॉसिबिलिटी बनाएगा, तो आप क्या कहोगे? सर कोई भी बना लेगा। बी के अंदर वाला भी बना सकता है, बाहर वाला भी, क्योंकि फ्री तो सारे है ना। और पॉसिबिलिटी कौन बनाता है? जो फ्री होता है। अब यहीं से कंसेप्ट क्लियर होता है किसका? इस वाले का। जरा मुझे बताओ, यहां पर ये पॉसिबिलिटी गलत होने का कारण ये कह रहा है कि ए सी से पॉसिबिलिटी बनाएगा। तो जरा देखो, क्या ए का सम पार्ट सी से फ्री है?
क्योंकि पॉसिबिलिटी तो वो बनाएगा ना भाई जो फ्री होता है। तो जरा बताओ, क्या ए वाले गोले में से कोई भी पार्ट सी के रिस्पेक्ट में फ्री है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ए तो पूरा सी के कब्जे में है। तो अगर ए सी के कब्जे में है बेटा, तो क्या ए सी से पॉसिबिलिटी बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कौन बनाता है? जो फ्री होता है, जो फ्री होता है। तो ए बी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, ए सी से नहीं बना सकता, ए डी से नहीं बना सकता। सिमिलरली बी सी से नहीं बना सकता, बी डी से नहीं बना सकता, सी डी से नहीं बना सकता। इनर आउटर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। हाँ, आउटर इनर बनेगा, बनेगा भाई, वहां तो फ्री है ना। देखो अगर मैं डी से सी की बात करूं, ये देखो, अगर ये डी है और ये मान लो ई है, तो ई तो बना लेगा ना। देखो ई का ये वाला पार्ट फ्री है, तो जो फ्री है वो बना लेगा, जो फ्री नहीं है वो नहीं बनाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अंदर से बाहर वाले केस में पॉसिबिलिटी को हटा के मत चेक करना, वो एक्सेप्शन याद रखना। खत्म, इनर आउटर का केस खत्म। बस इनर आउटर में आपको याद रखना है कि इनर आउटर में सर्टेनिटी में क्या क्या सही होगा, और पॉसिबिलिटी तो बनती ही नहीं। देखो सीधे गलत काट दो, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या लगता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है भाई? कि इनर आउटर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है, और यहां पर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से फ्री नहीं है। तो केस खत्म हो गया बेटा, इनर आउटर खत्म। चलो अब आ जाते हैं किस पे? आउटर इनर पे। ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई, अब आप इसको चेक कर लेना। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बताने लायक है, आप सब चेक कर सकते हो इसको, सब बता दिया मैंने इसके अंदर। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से चेक कर लेना। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, मैंने सारे क्वेश्चन बता भी दिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे किसकी? आउटर से इनर की। ये वाला समझ में आ जाएगा ना? कमेंट करना, मुझे आंसर अपने कमेंट करना कि फर्स्ट 2 3 4 1 2 3 4 का आंसर क्या आ रहा है। आप अपने आंसर्स पूरे कमेंट किया करो भाई। सब लोग कमेंट नहीं करते आंसर्स अपने, मैं नोटिस किया हूं। जब मैं होमवर्क दे रहा हूं तो आप उसको करेंगे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनर आउटर तो आपने सीख लिया, एक्सेप्शन सीख लिया, अब जरा आउटर इनर की बात करें, और उसके बाद ये केस पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। आउटर इनर क्या होगा? बस यही तो चीज है, आउटर इनर में कुछ अलग से नहीं। मैं डायरेक्टली डायग्राम बना रहा हूं, स्टेटमेंट समझ जाना आप क्या है। मैंने कहा ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट तो सेम रहता है, एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहेगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसी में 2 क्वेश्चन पूछ देगा, इनर आउटर भी पूछ सकता है, आउटर इनर भी, और एग्जामिनर आपको मिक्स करके पूछेगा। आउटर इनर ऐसे बना दो भाई। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनर आउटर में जो सर्टेनिटी होती है ना, इनर आउटर में जो सर्टेनिटी होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव वाली। और सेम आउटर इनर में भी होगी। यहां पे भी सर्टेनिटी पॉजिटिव वाली सही होगी, यहां पे सम की जितनी सर्टेनिटी है सब सही होंगी, लेकिन यहां पे ऑल वाली सारी सर्टेनिटी गलत होंगी। भाई इनर आउटर में दोनों सही थी, लेकिन आउटर इनर में सम तो सही होगी लेकिन ऑल हमेशा गलत होगी। सम तो 200% सही होगी, लेकिन ऑल यहां पर बिल्कुल क्या होगी? गलत हो जाएगी। अच्छा क्यों ऐसा किया मैंने? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव क्यों सही होगी? सर्टेनिटी समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, सर्टेनिटी पॉजिटिव वाली यहां सही है, सम की तो सही, लेकिन ऑल गलत हो गई यार। और ऑल गलत होने के कारण क्या पीछे, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर मान लो एक स्टेटमेंट मैंने बनाया कैसा, ऐसा एग्जाम्पल कि ऑल ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट है, और इस पे मैंने कंक्लूजन आपको क्या दिया? पहला कंक्लूजन दिया मैंने, सम बी इज ए। कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है, तो हाँ, अगर बी पूरे में है तो बी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर भी होगा ना। अगर बी पूरे में है तो बी का कुछ पार्ट भी तो ए के अंदर होगा, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही हो जाएगी भाई। बी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर होगा ना, पूरा थोड़ी होगा, कुछ होगा, तो ये बात सही हो जाएगी। और ये देखो सम इसीलिए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे सही था। तो इनर आउटर में भी सम सही है और आउटर इनर में भी सम सही है। अच्छा बात करें किसकी? बात करें किसकी बेटा? इसकी। अब एक और चेक कर लो, ऑल बी आर ए, क्या पूरा का पूरा बी जो है वो ए के अंदर है? नहीं सर, पूरा बी ए के अंदर थोड़ी आएगा, पूरा बी ए के अंदर नहीं जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसीलिए शायद यहाँ पे ऑल वाला हमेशा गलत होता है। सम तो सही होता है लेकिन ऑल हमेशा गलत होता है। पॉइंट समझ में आ गई बात? तो याद रखना, इनर आउटर में दोनों सही होंगे लेकिन आउटर इनर में बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, यहां पे ना पॉसिबिलिटी बन सकती,
पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहां पे फ्री है तो आप चेक कर लेना, चेक कर लेना, ऐसे मुंह से मत लगा देना, ठीक है। चलो चेक कर लें क्या, ये आ जाओ, ये देखो एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, ये प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो जरा देखो, ये देखो, ये डायग्राम बन गया, इसका बन गया भाई। ऑल ए आर डी, अब ध्यान रखना कि ऑल ए आर डी की बात बोल दिया तो ए से डी जा रहा है, मतलब ए से डी मतलब क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर वाला बना दिया भाई। ऐसे एग्जाम में आएगा भाई, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको बस पकड़ना है। ऑल ए आर डी मतलब अंदर से बाहर जा रहा, तो भाई इनर से आउटर में तो ऑल हमेशा सही होता है, तो पहला सही हो जाएगा। सम सी इज ए, देखो सी से ए जा रहा मतलब आउटर से इनर, तो बाहर से अंदर जाते वक्त सम तो हमेशा सही होगा। और दिख भी रहा कि अगर सी पूरे में है तो सी ए के अंदर भी तो होगा, बिल्कुल होगा, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, देखो बाहर से अंदर जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हटा दो, यहां नॉर्मल चेक करोगे, क्या पूरा डी ए के अंदर आ रहा, नहीं आ रहा, तो सर्टेनिटी क्या होगी यहाँ पे गलत हो गई, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहां चेक करो भाई, देखो डी फ्री है ना, डी वाला पार्ट एक एक रिस्पेक्ट में काफी फ्री है, तो पॉसिबिलिटी बना लेगा। सम डी कैन नेवर, कैन नेवर का मतलब क्या होता है भाई, नॉट होता है। आपको बताया था कि कहीं भी कैन के साथ नेगेटिव कुछ आ जाए तो उसको क्या मान लेना, नॉट मान लेना, और जैसे ही नॉट मानोगे वो सर्टेनिटी हो जाएगी। तो सम डी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहला काम पॉसिबिलिटी हटा दो। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, सर्टेनिटी गलत है, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। और ध्यान रखना डी से जा रहे हो आप, मतलब आउटर से इनर, अगर यही बात इनर आउटर में होती, ए से डी में होती तो ये गलत काटते, क्योंकि इनर आउटर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये बोलूं सम सी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बिल्कुल कहोगे सर सम सी इज नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, देखो सी से कहां जा रहा है, ए मतलब बाहर से अंदर, तो यहां पॉसिबिलिटी बन सकती है, चेक कर लो, पॉसिबिलिटी हटा दो, कुछ सी ए नहीं है भाई। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, सर्टेनिटी गलत, और सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 100% सही हो जाएगी। तो समझ में आ गया भाई, ऑल का कौन सा केस, इनर आउटर, आउटर इनर दोनों समझ में आ गया। इनर आउटर में बस एक बात ध्यान रखना कि सर्टेनिटी में सम और ऑल दोनों सही होगा, आउटर इनर में सम तो सही होगा लेकिन ऑल गलत होगा। बता दिया कैसे, इनर आउटर में पॉसिबिलिटी बनती नहीं क्योंकि सिलॉक्स का एक्सेप्शन लगता है नंबर 1, और आउटर इनर में सब कुछ यहां पर नॉर्मल चलता है। पॉसिबिलिटी देखो तो पॉसिबिलिटी हटा के चेक कर लो जैसे मैंने सिखाया था। तो आई विश आपको ये जो सम और ऑल वाला केस है प्रॉपर समझ में आ गया। आप बढ़ेंगे आगे की कहानी की तरफ, और आगे की कहानी हमारी किसकी बनेगी भाई, नो की। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं नो वाला केस। नो वाला केस कैसे करेंगे भाई, देखो नो वाले केस के लिए सबसे अच्छी बात जाननी क्या है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि स्टेटमेंट सारे कैसे जा रहे थे, पॉजिटिव, अब कैसे जाएंगे भाई, नेगेटिव। तो पहले नो के कुछ निक नेम्स जान लें। तो देखो भाई, नो का पहला निक नेम होता है 0%। आपने क्या पढ़ा था कि अगर 0.1% से लेकर 99.99% तक कुछ है तो उसको क्या बोलते हैं, सम। अगर कोई चीज 100% है तो उसको ऑल, 0% है तो नो, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं भाई, इसके अलावा बोलते हैं नन, इसके अलावा क्या बोलेंगे, 100% नॉट, ये भी बोला जाता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना किसके अंदर आएगी, नो के अंदर आ जाएगी। चलो इसमें आपको बताते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अपना वो जो हम लोग ट्रिक लगाते थे उसका ही इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक क्या थी भाई, ट्रिक क्या थी, ट्रिक हमारी क्या थी इसमें, ट्रिक थी कि सबसे पहले क्या देखो, स्टेटमेंट को देख लो, स्टेटमेंट देखने के बाद क्या देखो, केस पहचान लो, केस के बाद क्या करो, उसका वेन डायग्राम बना दो, वेन डायग्राम के बाद क्या चेक करो, कंक्लूजन, और कंक्लूजन दो तरह के आएंगे, सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी का रूल लगा दो, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी का रूल लगा दो। और साथ ही साथ एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी, वो क्या, एक्सेप्शन याद रखो, एक्सेप्शन को याद रखना है, एक्सेप्शन को भूल मत जाना, ठीक है ना। तो जरा बनाते हैं इसको, कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट में दे रहा हूं इसका, कैसे बनेगा, नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। अगला नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। अगला 0%,
ठीक है, 0% C इज D, मतलब कोई भी D C D नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ा, केस पहचाना, अब उसका डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाओगे डायग्राम, देखो जरा एग्जाम में कैसे बनाओगे। कोई भी जो A है वो B नहीं है, ऐसे बन जाएगा। देखो डायग्राम हर केस का अलग अलग डायग्राम है भाई। यहाँ डिसलिंक वाला डायग्राम आएगा, नो B इज C एंड नो C इज D। गॉट इट। तो ये हमारा डायग्राम बनकर रेडी हो चुका है, और इस डायग्राम में आपको क्या करना है, इस डायग्राम में आपको करना ये है, ध्यान रखना है यहाँ पे ए और बी का रिलेशन है कि नहीं, बताओ जरा। ए और बी का रिलेशन है कि नहीं, तो है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। बी और सी का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है भाई, लेकिन नेगेटिव रिलेशन। अभी तक सारे पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव वाला आ गया। ठीक है, चलो अब इसमें कंक्लूजन मैं आपको देता हूं, यहाँ पे कंक्लूजन देता हूं, लिखो। कंक्लूजन क्या भाई, पहला फर्स्ट कंक्लूजन कि सम ए इज नॉट डी। सम ए इज नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है। राइट और रॉन्ग बताओ भाई, इज इट राइट और रॉन्ग, जल्दी बता दो आप लोग कि राइट है कि रॉन्ग है। सम ए इज नॉट डी, अब तुम कहोगे सर राइट है, हाँ, क्योंकि ए डी नहीं है। याद रखना, आपके सामने कंक्लूजन अगर आया है तो दो ही तरह का होगा कंक्लूजन। देखो यहाँ पे ये सर्टेनिटी वाला, तो अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी का क्या चेक कर लो, सर्टेनिटी का प्रॉपर रूल चेक करो। क्या होता है सर्टेनिटी का रूल, कि एलिमेंट के बीच में रिलेशन चेक करो। क्या ए का इस डी से कोई रिलेशन है, ए का डायरेक्टली इस डी से कोई रिलेशन नहीं, और जब ए का डायरेक्टली डी से रिलेशन नहीं तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाए सब गलत होगा। ए का डायरेक्टली इस डी से कोई रिलेशन नहीं है तो इनके बारे में कुछ भी बोले, एवरीथिंग मस्ट बी रॉन्ग। ओके, रिलेशन नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ गलत होगा भाई। अगर मैं कहता हूं ऑल ए आर सी गलत, नो बी इज डी गलत, ऑल डी आर ए गलत, सम सी इज नॉट डी गलत, सब गलत। रिलेशन नहीं गलत, रिलेशन है तो डायग्राम चेक कर लो। अभी तक तो यही सिखा रहा हूं शुरू से। अच्छा, अगर एक और लिख दूं तो सम सी इज नॉट ए, बोलो भाई सम सी इज नॉट ए, तो तुम क्या बोलोगे इसका आंसर, सही गलत? तुम कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होना चाहिए मैंने पूछा, तो तुमने कहा कि सर क्योंकि सी का ए से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, तो सही नहीं होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये सर्टेनिटी है, और अगर ये सर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी में रिलेशन चेक किया जाता है किसके बीच में, एलिमेंट के। क्या सी और ए का रिलेशन आपस में डायरेक्टली है? नहीं। सी का रिलेशन किससे है, डी से, कैसा, नेगेटिव। और इसी सी का रिलेशन किससे है, बी से, कैसा, नेगेटिव। तो जब सी का इनसे रिलेशन नहीं तो उनके बारे में कुछ भी बोला जाए सब क्या होगा भाई, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा भाई। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन बोलूं मैं, सम D is not C। अब बताओ जरा सा, सोच के बोलना, सम D is not C, तो तुम कहोगे सर सम D is not C तो सही होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि D और C देखो आपस में रिलेशन बना रहे हैं, कैसा वाला भाई, नेगेटिव वाला। और अगर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो जरा चेक करो, अगर रिलेशन है तो चेक करो, रिलेशन नहीं होता तो उसको मैं डायरेक्टली गलत काट देता। तो चेक करो जरा, तो चेक करने में पता चला कि हाँ डी का जो अगर पूरा भाग सी नहीं है, अगर ऑल डी आर नॉट सी तो डेफिनेटली सम डी आर डेफिनेटली यहां पे नॉट सी होगा। इफ ऑल द डी आर नॉट सी देन डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ डी आर ऑल्सो नॉट सी। भाई अगर पूरा डी सी नहीं है, कंफर्म दिख रहा, तो डी का जो छोटा वाला भाग है ना, डेफिनेटली वो भी तो सी नहीं होगा। अगर आपके पापा का झगड़ा बगल वाले अंकल से हो गया तो इनडायरेक्टली आपसे भी तो हो गया भाई, हाँ ना, बिल्कुल सही। तो आपको हो गया, हाँ लो भाई झगड़ा करवाना पड़ रहा है आपको चीजें बताने के लिए। तो सिंपल भाषा में बोला जाए कि whenever two elements are directly not related then all the certainty are definitely wrong, जैसे certainty का रूल है। और अगर इनका रिलेशन है then guys definitely you must check relations, आपको चेक करके वहां पे आंसर निकालना पड़ेगा जैसे मैंने अभी किया। ओके, अच्छा मैं एक और कह दूं तो ऑल बी इज ए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऑल बी इज ए, सभी बी जो हैं वो ए हैं। हाँ जी बताइए, ऑल बी इज ए, राइट और रॉन्ग, ऑल बी इज ए, राइट और रॉन्ग।
तो आप कहो सीधे रॉन्ग। क्यों सर? क्योंकि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है। सिंपल। अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं बताया, सब वही चल रहा है जो हमने अभी तक किया था। तो सर्टेनिटी क्लियर हो गई। सर्टेनिटी यहां पे बिल्कुल नॉर्मल वाली चलेगी। रिलेशन है तो ठीक, रिलेशन नहीं तो डायरेक्टली गलत काट दो। रिलेशन नहीं तो डायरेक्टली गलत काट दो यहां पे भाई। ये डन हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करें किसकी? पॉसिबिलिटी की। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो पहला क्वेश्चन मैंने कहा ऑल ए इज डी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। मैंने कहा ऑल ए इज डी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सारे ए जो है ना वो डी हो सकते। तो तुमने क्या बोला? सर सारे ए डी हो सकते हैं। कैसे करेंगे? तो वैसे ही करो जैसे चेक कर देते। पहला काम पॉसिबिलिटी को हटा दो, रिमूव करो। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव पॉसिबिलिटी। अब उसके बाद क्या चेक करोगे? इधर सर्टेनिटी चेक करोगे। तो सर्टेनिटी जब तुमने चेक किया है तो तुमने नोटिस किया कि ए और डी क्या इनका आपस में रिलेशन है? भाई सर्टेनिटी में तो रिलेशन चेक करते हैं। तो ए का डी से कोई रिलेशन नहीं, तो सर्टेनिटी बिल्कुल रॉन्ग है। तो पॉसिबिलिटी 100% सही हो जाएगी। भाई अगर सर्टेनिटी रॉन्ग है तो पॉसिबिलिटी 100% सही हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, नो सी इज ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। नो सी इज ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। किसी भी सी का ए न होना एक संभावना है। तो आप ध्यान से देखो, पॉसिबिलिटी आ गया, हटा दो। नो सी इज ए, सी का ए से कोई रिलेशन है नहीं है, तो सर्टेनिटी रॉन्ग होगी, तो पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल क्या है? सही है, सिंपल। अच्छा एक और ट्राई करते हैं, तीसरा। मैंने कहा सम सी इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी। सम सी इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, यानी को सी का बी होना एक संभावना है। ये बताओ, सम सी इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो आपने कहा सर पॉसिबिलिटी हटा दें। मैंने कहा ठीक है हटा दो भाई। फिर तुमने कहा कि सर सम सी इज बी, ये तो गलत होगा। कारण क्योंकि सी और बी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव आ गया। तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात हो गई, तो कंक्लूजन में सर्टेनिटी गलत हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो तुमने कहा जब सर्टेनिटी गलत है सर तो पॉसिबिलिटी तो सही होगी ना। तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रोक दूंगा। इस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा रोक दूंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्यों रोक दूंगा? देख लो भाई, यहां पे ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। और नोटिस करो कि यहां पे रूल हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। और अगर रूल हमारा फेल हो गया मतलब यहां पे क्या लग जाएगा? एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन कहां लगा था? इनर आउटर में। और दूसरा कहां लगेगा? यहां पे। प्रैक्टिकली सोचो तो ये कह रहा है कि सी का सम पार्ट बी के अंदर जा सकता है। कहां से जाएगा? जब साफ साफ बोला गया है कि सी कभी बी होगा ही नहीं, बी कभी सी होगा ही नहीं, तो होने के चांसेस हैं क्या? नहीं। तो इसमें मैं तुरंत आपको ले चलूंगा कहां पे? इधर ले जाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये लिखिए यहां पे एक्सेप्शन नंबर 2। सॉरी यहां पे देख लेते हैं इसमें एक्सेप्शन नंबर 2, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है भाई? यहां पे मैं इसको दे रहा हूं। एक्सेप्शन नंबर 2 ये है, आप चाहो तो इसको मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो कि when two elements are directly dislinked to each other। फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। when any two elements are directly dislinked to each other। डिसलिंक मतलब ये डिसलिंक है, देखो। when any two elements are directly dislinked to each other then all the possibility between them always wrong। all the possibility between them always wrong। whenever two elements are directly dislinked then all the possibility between them always wrong। भाई याद रखना, जब जब दो एलिमेंट के बीच में डिसलिंक होगा तब तब इनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी और बी आपस में डिसलिंक है, नहीं बन सकती। भाई साफ साफ दिख रहा है कि जब सी कभी भी होगा ही नहीं तो होने के चांसेस तो सवाल ही नहीं पैदा होता। याद रखना। तो इसका मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछूं, अच्छा जो पॉसिबिलिटी बनाए, नोटिस करो उनके बीच में आपस में रिलेशन नहीं है। अगर इनके बीच में रिलेशन है, डिसलिंक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन सकती। याद रख लेना इस पॉइंट को। ये देखो तुम लोग गलत कर सकते हो लेकिन अब ध्यान रखना। तो ए और बी कभी पॉसिबिलिटी बनाएंगे क्या? नहीं बना सकते। बी और सी नहीं बना सकते। सी और डी नहीं बना सकते। ए और डी बना सकते। ए और डी बना सकते हैं, इनको चेक कर लेना। बी और डी बना सकते हैं। सी और ए बिल्कुल बना सकते हैं। सी और बी नहीं बनाएंगे।
डिसलिंक है नहीं बनाएंगे, डी और सी नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात? जो डिसलिंक है वो नहीं बना सकते, जो डिसलिंक नहीं है वो बना सकते हैं। गॉट इट गाइस? चलिए, तो ये हमारा डन हो गया। अब बस यही तो था हमारा, नो का केस था, फिनिश हो गया। अब देखो भाई, अगर एक बात याद रखना कि अगर ए बी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा तो कंफर्म है कि ए के अंदर मान लो सी आ गया तो सी भी बी के साथ नहीं बनाएगा। और अगर ए का सम पार्ट सी के अंदर आ गया ऐसे, तो ए का जो सी का सम पार्ट है वो डेफिनेटली इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। याद रखना, ये बेसिक तरीका होता है, ध्यान रखना इस चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने वहाँ पे करवा दिए थे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आपने इसको देख लिया होगा, ठीक है ना। नो ए आर बी, नो बी आर सी, यही मैंने वहाँ पे करवाया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा लास्ट केस इसका आ गया। कौन सा लास्ट केस आ गया भाई? सम नॉट का। ये बहुत अच्छा केस है और इससे भी आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। पहली बात तो ये याद रख लो कि सम नॉट को, यहां पे ध्यान रखना, ऑल नॉट को सम नॉट कहा जाता है। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट ऐसे दे दे, कैसा स्टेटमेंट दे दे? स्टेटमेंट आपको कैसे दे दे भाई? स्टेटमेंट आपको दे दे कि ऑल ए इज नॉट बी, ऑल ए इज नॉट बी, आपको ये दे दिया मान लो सपोज। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ऑल ए इज नॉट बी। तो कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका डायग्राम कैसे बना देंगे? ऐसा वाला, ऐसा डायग्राम बना देंगे, ऑल ए इज नॉट बी। कई लोग जिससे भी आप पूछोगे जनरली लोग ये बना देंगे ऑल ए इज नॉट बी, लेकिन ध्यान रखना कि ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। ये आपने नो ए आर बी का डायग्राम बना दिया। अच्छा, क्या डिफरेंस है ऑल नॉट में और नो में? तो जरा सुनो। अगर मैंने कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, तो अगर सारे स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली कुछ तो दिख रहे हैं ना, कुछ तो आए होंगे। मान लो क्लास की स्ट्रेंथ 90 की है, तो मैंने क्लास में जाके देखा तो मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मान लो 50 बच्चे, 50, तो मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, मतलब ऑब्वियस सी बात है 50 तो आए हैं, 90 नहीं आए। लेकिन इफ आई से नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, इफ आई से नो स्टूडेंट आर प्रेजेंट, कि मतलब पूरी क्लास ही क्या होगी फिर? खाली मानी जाएगी। तो याद रखना, इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट ऑल नॉट देन यू ऑलवेज इमेजिन दैट इज द पार्ट ऑफ सम नॉट। मतलब ऑल नॉट ही जो है वो क्या होता है? सम नॉट। मेरी बात फिर से सुनना, सम नॉट को ऑल नॉट नहीं कहते, ऑलवेज ऑल नॉट को सम नॉट कहते हैं। गॉट इट? तो ये डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब इसका डायग्राम सम नॉट का बनेगा भाई। तो कहीं भी आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया, जैसे मान लो स्टेटमेंट आ गया ये, ऑल ए इज नॉट बी, ठीक है, सारे ए जो हैं वो बी नहीं, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? इसको आप कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे? सम ए इज नॉट बी में। देखो सम नॉट का केस आ गया इसमें। ऑल नॉट कहीं भी दिखे स्टेटमेंट या कंक्लूजन में, उसको सम नॉट बनाना पड़ेगा। गॉट इट? अब इसमें कंक्लूजन देख लो आपके सामने। अच्छा, कंक्लूजन देखने से पहले इसका डायग्राम बना लें। कैसे बनेगा? देखो ये डायग्राम बनेगा कि ए का सम पार्ट, ये देखो सम पार्ट क्या नहीं है? बी नहीं है। ए का सम पार्ट बी नहीं है। सिंपल। अब देखो ये आपका डायग्राम बन गया, सम नॉट का डायग्राम बना। अब मैं इसका कंक्लूजन बताने जा रहा हूं भाई। एग्जामिनर ना आपको उसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। दो तरह से कैसे? या तो बी से ए की तरफ पूछेगा या तो ए से बी की तरफ पूछेगा। तो मैं पहले आपको बी से ए की तरफ बताता हूं, उसके बाद ए से बी बता दूंगा। तो पहले मैं आपको यहां पे बी से ए बता देता हूं, ठीक है? बी टू ए। पहला मैंने कहा कि मैंने कहा सम बी इज नॉट ए। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि सम बी इज नॉट ए, कुछ जो बी हैं वो ए नहीं है। बताओ राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर राइट होगा। मैं 100% श्योर हूं तुम बोलोगे राइट होगा। देखो ये गलत है। अब इसको कैसे गलत कह सकते हैं हम लोग? देखो कैसे समझना, यहां थोड़ा सा ना तरीका वही रहता है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पे सर्टेनिटी है ना, अब जब ये सर्टेनिटी, तो आप कैसे चेक करोगे? बी के कितने पार्ट की बात कर रहा, बी के कितने पार्ट की बात कर रहा है? तो आप कहोगे सर बी के सम पार्ट की बात कर रहा। कौन से वाले सम पार्ट की? तो आप कहोगे सर कोई सा भी उठा लो इसमें से। मान लो ये बी पूरा है तो इसका सम पार्ट मान लिया इतना वाला, ये इसका सम पार्ट। तो बी के सम पार्ट का, अच्छा ए मतलब कितने ए से? ए मतलब कितने ए से रिलेशन बताना है? तो भाई पूरे ए से बताना, होल ए से बताना है। ए मतलब कितना ए? तो पूरा ए। तो बी के सम पार्ट का पूरे ए से रिलेशन बताना है। तो क्या बी के किसी भी सम पार्ट का पूरे ए से रिलेशन है? तो नहीं, सिर्फ इतने वाले से रिलेशन है।
बी के किसी भी सम पार्ट का सिर्फ इतने वाले ए से रिलेशन है, लेकिन ये जो बाहर वाला ए है उससे रिलेशन नहीं, वो तो कट के निकल गया ना। समझ में आई बात? तो बी के सम पार्ट का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाएगा गलत। भाई रिलेशन नहीं तो गलत, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? बी के कुछ पार्ट का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन नहीं था तो गलत हो जाएगा। एक और चाहिए, ट्राई करते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैंने कहा नो बी इज ए। पहली बात तो आप एक बात ध्यान रखना, इसको सॉल्व करो जरा। ध्यान क्या रखना है कि नो का मतलब होता है 100%। याद रखना, नो मतलब पूरे की बात करते हैं आप नेगेटिव वे में। नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट मतलब पूरे की बात हो रही। तो कहीं भी नो दिखाई दे तो उसको नो मत मानना, उसको 100% मानना। तो यहां पे बताओ बी के कितने पार्ट की बात कर रहा है? 100% की। ए मतलब कितने ए से? पूरे ए से। तो क्या पूरे बी का पूरे ए से रिलेशन है? नहीं है, गलत हो जाएगा। सिर्फ इतने से है, पूरे ए से रिलेशन नहीं। रिलेशन नहीं, सीधे गलत। भाई एक ही रूल चल रहा है अभी तक। अच्छा एक और ट्राई करते हैं, तीसरा। तो मैंने कहा सम बी इज ए। कुछ जो बी है वो ए के अंदर है। क्या कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है? तो कहोगे नहीं सर, बिल्कुल गलत है। और आप चेक भी करो ना, बी के सम पार्ट का सम मान लिया ये वाला पार्ट, क्या ए मतलब पूरे ए से रिलेशन है? तो पूरे ए से रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप नोटिस करो कि बी से ए में आपने कुछ भी चेक किया सब गलत था। और एक चेक कर लेते हैं, और एक चेक कर लो, कौन सा? ऑल बी इज ए। ऑल बी इज ए, बताओ भाई सही होगा या गलत होगा? तो ये तो डायरेक्टली गलत काट दो, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, बी के पूरे पार्ट का, क्या पूरे बी का ए मतलब पूरे ए से रिलेशन है? नहीं है। तो इसका मतलब जो सम नॉट वाला केस है ना, सम नॉट वाले केस में जब हम बी से ए की तरफ जाते हैं, मतलब इधर से इस साइड आते हैं क्वेश्चन में, तो इधर से कोई भी बात बोली जाएगी सर्टेनिटी में सब गलत होगी। तो इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखूंगा कि बी से ए में जो सर्टेनिटी होती वो सारी की सारी रॉन्ग होती। और अगर सर्टेनिटी सारी की सारी रॉन्ग होगी तो डियर स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी सारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी भाई। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि सर्टेनिटी रॉन्ग तो पॉसिबिलिटी सही। मतलब अगर इन्हीं में आगे मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं तो सही हो जाएगा। भाई सर्टेनिटी गलत है, आगे पॉसिबिलिटी लगा दूं सही हो जाएगा, आगे पॉसिबिलिटी लगा दूं सही हो जाएगा। समझ में आई बात? कितना आसान सा फैक्ट है, कितना आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये गलत क्यों हुआ। आप लगे तो लाइन में कहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना कि वाई बी इज रॉन्ग, वाई ऐसे कह सकते हैं कि वाई ऑल द स्टेटमेंट या ऑल द सर्टेनिटी इज रॉन्ग फ्रॉम बी टू ए। तो आप नीचे लिख सकते हो बिकॉज there is no 100% relation between B and completely 100% A। मतलब B का पूरे A से रिलेशन नहीं है। यहाँ पे A मतलब कितने की बात कर रहा? पूरे की बात कर रहा। गेटिंग माई पॉइंट? परफेक्ट। तो ये गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सारी से हो जाएंगी। अब कहोगे सर पॉसिबिलिटी अभी तो आपने बताया कि जब कोई एलिमेंट डिसलिंक होंगे तो पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती। तो हाँ ना, B इतने वाले से नहीं बनाएगा पॉसिबिलिटी, लेकिन जो फ्री हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट इसमें, इसके पहले वाले कंसेप्ट में, जब मैंने कब बताया था ऑल वाला केस, क्या बताया था कि जब भी कोई फ्री वाली बात होती पॉसिबिलिटी वही बनाएगा जो फ्री होता है। तो बी इससे पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन ये फ्री तो है ना, तो ये फ्री वाला बी से भी बना लेगा और बी इस फ्री वाले से भी बना लेगा। तो इसीलिए जितनी भी पॉसिबिलिटी भी बनाएगा वो ए के फ्री वाले पार्ट से बनाएगा, शायद इसीलिए सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? सही हो जाएगी। ठीक है ना। अब जरा बात करें किसकी? ए से बी की। तो ए टू बी चेक कर लो, ए से बी का डेटा पूरा चेक करो। भाई पॉसिबिलिटी सारी सही थी, वहां ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला? पहला, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। बताओ भाई सम ए इज नॉट बी, ये राइट है कि रॉन्ग है? तो आप कहोगे सर ए के सम पार्ट की बात कर रहा। तो ए के तो दो सम पार्ट हैं, कि ये कि आपको पता है कि ये वाला जो सम पार्ट है वो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है बी से, तो ये वाला क्या बना सकता है? पॉजिटिव बना सकता है, बना सकता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए के कौन से वाले सम पार्ट की बात कर रहा है भाई? तो आप कहोगे सर ए के सम पार्ट की बात कर रहा है, लेकिन कौन से वाले की? नॉट लगा है, मतलब नेगेटिव वाले की। तो हम इसको देखेंगे तो दिख तो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो बी नहीं है। भाई साफ साफ दिख रहा है कि इसका इससे नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे वही तो बोला कि ए का सम कौन सा वाला पार्ट? नेगेटिव वाला। ये वाला पार्ट डेफिनेटली बी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो एक और देख लेते हैं।
मैंने कहा सम ए इज बी। अब देखो जरा सा, ए का सम पार्ट बी के अंदर है तो डायरेक्टली गलत काट दो, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेगेटिव या स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, इस वाले मेथड से। दूसरी बात, ए के सम पार्ट की बात कर रहा, तो ए का कौन सा वाला सम पार्ट, तो पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव ये वाला है, मतलब कंक्लूजन ये वाला पॉजिटिव है, तो इसकी बात कर रहा, पॉजिटिव वाला यही है ना। तो क्या इस वाले का इधर वाले बी से कोई रिलेशन है? नहीं है तो गलत काट दो, नहीं है तो गलत काट दो, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, नो ए इज बी। रिलेशन चेक करना भाई, सर्टेनिटी में अभी तक कुछ नियम नया नहीं लगाया, वही चल रहा है सब कुछ। जरा चेक करो, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो नो का मतलब क्या होता है? 100%। तो क्या ए के 100% का बी वाले पूरे बी से रिलेशन है? तो देखो ए जो पूरा है उसका इस पूरे बी से रिलेशन नहीं, पूरे ए का बी से रिलेशन कहाँ होगा? सिर्फ इतने वाले ए का बी से रिलेशन होगा ना, पूरे का तो नहीं होगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल गलत है, इस वजह से ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। देखो पूरा नो ए मतलब पूरे की बात कर रहा, पूरे ए का इस बी से कोई रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ इतने का है, और यहाँ कितने की बात कर रहा? पूरे की, तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा चौथा देख लूँ अगर मैं, ऑल ए इज बी। बताओ भाई, क्या ऑल ए इज बी सही होगा? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल मतलब फिर से बोला गया 100%, तो क्या ए के 100% पार्ट का बी से रिलेशन है? नहीं है। और दूसरा कारण, स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव है। समझ में आ गया? देखो कितना आसानी से आपने चेक कर लिया भाई, एक चीज सही थी बाकी सब गलत था। अब पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी यहां थोड़ा देखना पड़ेगा, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए का वही पार्ट पॉसिबिलिटी बी से बनाएगा जो फ्री है, तो मतलब सम पार्ट बना पाएगा, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पे सही नहीं होगी। कारण ये उम्मीद आपने लिख लिया होगा ना, मैं आपको बता देता हूं। चलो एक बार जरा इसकी पॉसिबिलिटी बता दूं, अब उसके बाद मैं ये पूरा केस खत्म हो जाएगा, ये पूरा केस खत्म हो जाएगा, और इनडायरेक्टली कहा जाए तो सिलॉक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए से भी मैं आपने सब कुछ देख लिया भाई, बी से तो बहुत सिंपल था, आप लिख सकते थे। ए से भी मैं आपको ध्यान रखना है क्या सही क्या गलत होगा। अब इसमें पॉसिबिलिटी देखें जरा। पहला तो मैंने कहा सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई यहां पे देखो ए का कौन सा वाला पार्ट पॉसिबिलिटी बनाएगा? भाई यहां पे नॉट वाली बात कर गई ना, ए के सम कौन से वाले पार्ट की? नॉट की, यानी इसकी। तो ये वाला पार्ट तो कभी पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकता, तो गलत हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हटा दीजिए, सम ए इज नॉट बी, ये बात सही होगी तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं यही चीज कर दूं कि सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप कहोगे सर यहां पर ए के कौन से वाले सम पार्ट की बात कर रहा? तो सम यहां पे देखो कंक्लूजन पॉजिटिव है ना, तो इसकी बात कर रहा, तो ये वाले पार्ट का इस बी से कोई रिलेशन है क्या? नहीं, तो सर्टेनिटी गलत होगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। भाई जो फ्री वाला पार्ट है वो बना लेगा। समझ में आई बात? एक और ट्राई कर लेते हैं, देखो जरा। तीसरा, नो ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी। नो ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए का बी न होना एक संभावना है, किसी भी ए का बी न होना एक संभावना है। भाई कैसे लगेंगे इसको? अब तुम यहां ये गलती मत करना कि पॉसिबिलिटी हटा रहे हो, क्यों? क्योंकि देखो पूरे ए की बात कर रहा है, नो मतलब कितने की बात कर रहा है भाई? 100% की। नो मतलब बात किसकी कर रहा है? 100% की। और इस 100% ए में ये वाला ए भी तो आ गया, और ये तो डायरेक्टली इस बी से पॉसिबिलिटी कभी नहीं बना सकता, क्योंकि डिसलिंक में एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो आप इसकी पॉसिबिलिटी हटाना मत। क्यों? पॉसिबिलिटी हटाओगे ना तो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से डायग्राम से देखना पड़ता है। नॉर्मल केस है पॉसिबिलिटी हटा के देख लो, लेकिन एक्सेप्शन वाले में ध्यान रखना भाई, अगर ऑल ए की बात कर रहा 100% की, तो इसके अंदर एक्सेप्शन भी आ चुका है। गॉट इट गाइस? तो यहां पे क्या बोला गया? 100% जो ए है वो बी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएंगे, तो भाई इस 100% में ये वाला पार्ट तो कभी बनाएगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ध्यान रखना, जो डिसलिंक के दायरे में आ गया वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, याद रखने वाली बात है। चौथा देख लो, अगर इसमें ऑल ए इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो बात तो वही पड़ जाएगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हटाना मत बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑल की बात कर रहा, पूरे ए की, तो इस पूरे ए की बात कर रहा, तो पूरा ए इस बी के साथ पॉसिबिलिटी बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा, एक्सेप्शन। समझ में आई बात? तो भाई बी से ए में तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा, सर्टेनिटी सारी गलत, पॉसिबिलिटी सारी सही, लेकिन जब ए से बी में जाओगे तो बस एक ही पॉसिबिलिटी सही होगी, कौन सी? सम की पॉजिटिव वाली, जो फ्री वाला पार्ट है, बाकी सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी। और सर्टेनिटी भी जो सही होगी वो कौन सी वाली सही होगी? जो स्टेटमेंट था वही कंक्लूजन आ गया।
सम ए और नॉट बी, बस यही सही होगा, बाकी सब गलत होगा, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से देखिएगा, 2 से 3 बार इसको देखिएगा, सेशन को, वीडियो को फिर से वो करके रिवाइंड कर करके, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सम नॉट वाला केस भी खत्म हो गया। जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक आपका बेसिक भी लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करें किसकी भाई, लास्ट पार्ट की, जिसको किसको बोलेंगे, ईदर और केस। ईदर और केस में कुछ ऐसा खास नहीं है, आप बस याद रखना। वैसे चांसेस तो कम है आपके ईदर और आने के एग्जाम में, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कम कि ईदर और का ऑप्शन भी आपके एग्जाम में मिले, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या होगा। तो ईदर और के लिए 3 नियम आपको याद करने, ठीक है। 3 नियम याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से? पहला, ईदर और के लिए भाई जो कंक्लूजन आपका दिया गया ना, उसमें कोई भी 2 कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, इसको मैं पहला मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, थर्ड इसको मानेंगे। उसके बाद एलिमेंट उनके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब ए के साथ बी, ए के साथ बी, ऐसा एलिमेंट सेम। और तीसरा जो है कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर वन शुड बी नेगेटिव, कि एक जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और इसके साथ साथ बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए वो। मतलब क्या, ये 3 नियम आप लिख लो इसमें। थर्ड रूल ये है बेटा कि पहला नियम है कि कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरा नियम है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, तीसरा कंक्लूजन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, साथ ही साथ वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले कंक्लूजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या क्या होते हैं, बस आप इसको याद रखो, कभी इसको मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा आपको। तो याद रखना, कुछ ऐसे पेयर हैं जो डायरेक्टली इधर और बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। अभी आप सिर्फ याद रख लो, इसको मैं आराम से इसके बारे में एक सेशन दूंगा जो आप आराम से जाके इसको प्रॉपर देख सकते हैं, या फिर आप इसको मेरे उस सेशन से देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप लिखिएगा ईदर और बाय शांतनु सर, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव चैनल है वहाँ पे ईदर और की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाली है, आप उसको जाके देखेंगे तो उसको पूरा डेप्थ में मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। आपको इतना डेप्थ में क्या समझना नहीं है, फिर भी अगर जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स का एक कॉम्पिटिशन चैनल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके सर्च करिए कि, या वहीं पे जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा ईदर और का प्रॉपर क्या एक वो वाला प्रॉपर सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बन जाएंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर क्या है जरा उसको मैं बताता हूँ, फिर ये सेशन हम फिनिश करते हैं, ठीक है। जरा देखिए इसको, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या क्या होते हैं, देखो जरा सा सुनो। जैसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखो, सम और नो। ये एक ऐसा पेयर है ना, मतलब आपके सामने कोई ऐसा कंक्लूजन आ जाए जिसमें सम और नो हो, पहले वाले में सम दूसरे में नो आ जाए, तो ये भी गलत हो ये भी गलत हो, मान लो दोनों कंक्लूजन गलत हो, इन दोनों के एलिमेंट सेम हो, और देखो ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है ये नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली यही है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में ही दिख जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इसमें इधर और लग जाएगा। तो सम और नो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जो आपका इधर और बनाएगा। इसके अलावा बेटा याद रखना एक और है, ऑल और सम नॉट। नोटिस करो इसमें भी देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ऑल और सम नॉट, ये 2 ऐसे पेयर हैं जो आपका ईदर और बनाते हैं। कौन कौन से, सम और नो, और ऑल और सम नॉट। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने वाली होती है, क्या कि ऑल और सम नॉट सिर्फ यही एक ऐसा पेयर है ना जिसमें एलिमेंट जो होंगे, एलिमेंट्स मस्ट बी ऑन सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। याद रखना एलिमेंट जो है ना वो सेम पोजीशन पे होने चाहिए, सेम पोजीशन पे होने चाहिए भाई, ध्यान रखना। मतलब ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, इसमें ऐसा नहीं है, अगर ए के नीचे बी भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन सिर्फ ये। अच्छा ऐसा क्यों होता है इसके बारे में वही कह रहा हूं कि आप जाके वो सेशन को पूरा देख लीजिएगा। कंपटीशन चैनल जो मैग्नेट ब्रेन्स का है आप उसको सर्च करिए यूट्यूब में, और वहां पे ना मेरा ईदर और का एक स्पेशल सेशन मैंने डाला है, ये क्यों ऐसा होता है वहां पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बस इतना याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में यही 2 हैं जो ईदर और बनाएंगे। इस वाले में बस एलिमेंट की पोजीशन सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो नहीं बनेगा ईदर और, सेम है तभी बनेगा। अच्छा किसमें किसमें नहीं बनता है वो भी देख लो। तो ये अगर याद रखना, सम सम नॉट, ये 2 ऐसा पेयर है ना, सम सम नॉट, इनमें ईदर और नहीं बनता। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब भी नहीं बनता, और एक बेटा नो और ऑल है, ये 2 ऐसे पेयर हैं जो ईदर और नहीं बनाते, ये बनाते हैं वो नहीं बनाते, बस इनको लिख लो आप कॉपी में, ठीक है। और इसके फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूं और फिर इसको हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं।
चलिए, आपने उम्मीद है इसको लिखा होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल यहां दिखा देता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया, कैसा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। अब सारे केसेस आपने पढ़ लिए हैं ना, तो आप इसको क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे। स्टेटमेंट आपको मैंने क्या दे दिया, सम। अब मैं डायरेक्टली डायग्राम बना रहा हूं, आप समझ चुके होंगे, आपको दिख रहा होगा कि सब कौन सा केस है। देखो क्या पढ़ेंगे इसको, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, नो डी इज ई, सब पढ़ चुके आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें कंक्लूजन नंबर 1, पहला सम ए इज ई, दूसरा नो ए इज ए। अब जरा इसको चेक कर लो, इसको चेक करो बेटा। तो आप देखोगे ध्यान से कि ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ई का ए से कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं दूर दूर तक, तो गलत हो जाएगा। अब ये दोनों गलत है ना, तो कभी भी एक साथ दो कंक्लूजन गलत होते दिखाई दें तो आप जरा इधर और चेक करना। उसके लिए वो 3 नियम याद होने चाहिए। पहला नियम कि कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरा नियम एलिमेंट सेम होना चाहिए, देखो ए ई ई ए। तीसरा नियम वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रखो, देखो पेयर है क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो देखो सम और नो, हाँ वो पेयर है। तो बस ये तीनों चीजें जहां फॉलो हो गई इधर और लग जाएगा। कंक्लूजन गलत, एलिमेंट सेम, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, ईदर 1 और 2, या तो पहला या दूसरा। समझ में आई बात आपको, ईदर 1 और 2। अच्छा, अगर मैं यही चीज आगे देखूं, यहां पे ऐसे बोलता हूं, सम ए इज नॉट ई और सम ए इज ई, ठीक है, ये दे दो, ये अगर आ गया तो सम ए इज नॉट ई और सम ए इज ई, तो आप कहोगे सर गलत तो दोनों हैं क्योंकि रिलेशन नहीं है, एलिमेंट सेम है, और देखो ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, लेकिन इसमें इधर और नहीं लगेगा क्योंकि कौन सा वाला पेयर आ गया, सम सम नॉट का। सम सम नॉट में इधर और नहीं लगता, ठीक है। और दूसरी बात आप याद रखना, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं जैसे, सॉरी, जैसे यहां पे दे दिया मैंने आपके सामने, कैसा, यहां दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको कि ऑल ए इज डी, ठीक, और दूसरा दे दिया सम ए इज नॉट डी। तो आप सबसे पहले तो सही गलत चेक करोगे, और आप चेक किए तो ए का डी से कोई रिलेशन है क्या, नहीं, तो दोनों गलत हैं। एलिमेंट देखो दोनों के सेम है, और क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो देखो ऑल और सम नॉट, तो जी हाँ, ऑल और सम नॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। लेकिन ऑल और सम नॉट में क्या ध्यान देना है आपको, क्या ए के नीचे ए है, हाँ, अगर ए के नीचे ए है और डी के नीचे डी है, मतलब अब यहां पे क्या लग जाएगा, ईदर और। अगर ये नहीं हुआ तो ईदर और नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप जाइए, आप वो सेशन प्रॉपर देखिए कि ईदर और को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ईदर और होता क्या है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई विश सिलोगिज्म आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, और ये 5 क्वेश्चन आपके आराम से बनते दिखाई दे रहे हैं मुझे। बस आप चाहिए और इसको अच्छे से लिखिए। ये चीज आपने उम्मीद है लिख ली होगी, आप इसको एक बार लिख भी लो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। जैसे जैसे एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं, प्रैक्टिस बढ़ा दो, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होना है अच्छे कॉलेज में, तो उसके लिए आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे भाई, है ना। ये सारे सेशंस आप हमारे ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है वहां से भी देख सकते हैं। आप जाइए magnetbrains.com पे, लिंक आएगा, क्लिक करिए, प्रॉपर सेशंस हमारे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे CUET है। CUET को क्लिक करोगे तो जितने टीचर्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, सबके हमारी क्लासेस मिलेंगे बिल्कुल क्या, फ्री, और ये फ्री क्वालिटी कंटेंट के साथ क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे। अब देखो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं सब मिल जाएगा। देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, जनरल टेस्ट की, तो ये देखो यहाँ पे मैं हूं। अगर आप इसको वॉच नाउ करेंगे तो जैसे ही वॉच नाउ करेंगे मेरा सेशन आपके सामने आएगा, और आप उस पूरे सेशन को आराम से देख सकते हैं भाई। देखो इसको देख सकते हैं आप, और देखने के साथ साथ सारी चीजों को प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं, और एंजॉय करने के साथ साथ स्कोर के लिए बिल्कुल जा सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो आई विश आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना, इतना ही मांगते हैं आपसे, और कुछ नहीं मांगते, क्योंकि बाकी चीज तो आपको हम फ्री दे रहे हैं। बस एक ही चीज आपसे मांगेंगे, वी कैन से गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा क्या है भाई, कि आप लाइक कर दो जल्दी से, एक बटन ही तो दबाना, जल्दी से दबा दो ना, अच्छा लगता है। शेयर कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट जो भी लगे आप कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाइए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार सेशन के साथ, बने रहिए,
मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल से। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।